हेलो दोस्तों, आप सबका स्वागत है एक बार फिर से एस्ट्रो गुरु चैनल पर। मैं आप सभी के लिए लेकर आया हूं टैरो विद कृष्ण में आज वीकली होरोस्कोप यानी साप्ताहिक राशिफल। और आज कवर करूंगा 8 अगस्त से लेकर के 14 अगस्त तक के सप्ताह को, यानी 8 से 14 अगस्त आपका कैसा रहेगा, दिन प्रतिदिन क्या टैरो की गाइडेंस आपके लिए है वो मैं आपको आज बताऊंगा। हर राशि के लिए टाइम स्टैम्प्स को डिस्क्रिप्शन और कमेंट सेक्शन दोनों जगह पर पोस्ट किया गया है ताकि आपको सुविधा हो अपनी राशि की रीडिंग को डायरेक्टली देखने के लिए। तो करना ये है कि टाइम स्टैम्प पर अपनी राशि के आगे का जो टाइम नंबर है उसके ऊपर क्लिक कर दीजिए, सीधे वीडियो आपको आपकी राशि पर पहुंचा देगा, यानी कि फास्ट फॉरवर्ड हो जाएगा, बीच की सारी चीज़ें स्किप आउट हो जाएंगी। ठीक है, उन लोगों का मैं स्वागत करूंगा जो लोग आज मुझसे पहली बार जुड़े हैं, एस्ट्रो गुरु चैनल पर पहली बार आए हैं। आप इस चैनल को सब्सक्राइब जरूर करिए और बेल आइकन को प्रेस करिए, क्योंकि जब आप बेल आइकन प्रेस कर देते हैं तो नए वीडियोस की नोटिफिकेशन आपके फ़ोन पर जानी शुरू हो जाती हैं। और मेरे पुराने व्यूवर्स और सब्सक्राइबर्स, आप सभी के सहयोग और प्यार के लिए बहुत बहुत आभार। आगे बढ़ने से पहले आपको बता दूं कि मैं एक प्रोफेशनल टैरो रीडर भी हूं, एक प्रोफेशनल एस्ट्रोलॉजर हूं। तो आपकी स्क्रीन पर ये नंबर जो आ रहा है इसके ऊपर आप कांटेक्ट कर सकते हैं अगर आपको अपने लिए एक पर्सनल रीडिंग सेशन चाहिए। ये व्हाट्सएप नंबर है तो इस पर आपको कॉल नहीं करना है। इस नंबर के ऊपर केवल मैसेज करिए, व्हाट्सएप मैसेज करिए, और मैसेज के ही थ्रू सारी इन्फॉर्मेशन आपको मेरी टीम मेंबर प्रोवाइड करेगी और आपकी हेल्प करेगी मेरे साथ आपके अपॉइंटमेंट, आपके सेशन को बुक करने के लिए। तो आज के इस राशिफल की रीडिंग को शुरू करते हैं, लेकिन उससे पहले आपको एक बहुत अच्छी बात बताने जा रहा हूँ। मेरा एक और चैनल है एस्ट्रो गुरु कृष्ण के नाम से, जिसका लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन में दिया गया है और यहाँ पर भी आ रहा है लिंक। तो उस चैनल के ऊपर मैंने उपनिषदों के बारे में जानकारियाँ देना, जो मुझे थोड़ा मोड़ा तुच्छ ज्ञान है, वो आपके साथ शेयर करना शुरू किया है, जिसके बारे में पिछले काफ़ी समय से आप लोग भी कह रहे थे, बहुत सारे कमेंट्स आ रहे थे, व्हाट्सएप पर मैसेजेस भी आ रहे थे कि ये मुझे करना चाहिए। सनातन धर्म के बारे में जो मुझे थोड़ा मोड़ा ज्ञान है वो आपके साथ शेयर करूं। तो अपने उस अल्प ज्ञान को शेयर करने के लिए मैंने उपनिषदों के बारे में एक सीरीज़ बनानी शुरू करी है। तो उपनिषदों की जो सीरीज़ है उसका जो वीडियो है ये लगातार पब्लिश हो रहा है, लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन में दिया गया है, और उपनिषद की प्लेलिस्ट यहाँ ऊपर आप देख सकते हैं। तो उसको जाएं, देखें, अपना जो आपका एक्सपीरियंस उसमें बनता है या आपका जो फीडबैक है वो ज़रूर शेयर करें। मुझे क्या सुधार करना चाहिए, क्या ऐड ऑन करना चाहिए, उसके बारे में भी आपकी ओपिनियन बहुत मायने रखती है। तो चलिए देर नहीं करते और आपकी राशियों में मिलते हैं। हेलो मेष राशि, आप सभी का स्वागत है। आप राशि चक्र की पहली राशि हैं, तो सबसे पहले आपका ही आता है। लेकिन आजकल YouTube ने जो फैसिलिटी इस समय दे रखी है टाइम स्टैम्प्स की, उसने बहुत आसान कर दिया है। सभी लोगों को वेट नहीं करना पड़ता अपनी रीडिंग के लिए और टाइम स्टैम्प से पहुंच जाते हैं। तो फिलहाल आपको तो सबसे पहले ही देखना होता है, तो आपको तो शायद टाइम स्टैम्प पर क्लिक करने की ज़रूरत नहीं पड़ती होगी। फिलहाल मेष राशि आपके लिए 8 अगस्त का जो दिन है ये काफ़ी बढ़िया, रोमांचक और आपके पक्ष में रहेगा। सिचुएशन ज़्यादातर मामलों में आपको सपोर्ट करेगी, लेकिन कुछ ऐसे लोग ज़रूर हैं जो आपका फ़ायदा उठाने की कोशिश करेंगे। हालांकि उनकी इंटेंशन बुरी नहीं होगी, लेकिन फिर भी फ़ायदा तो फ़ायदा है और ये आपका उठाने की कोशिश करेंगे। तो थोड़ा ध्यान रखिएगा, सावधान रहिएगा, अपनी ओपिनियन बहुत संभाल करके दूसरों को दीजिए। आपके कार्यों में इत्मीनान से आप बने रहें, लगातार जो रूटीन चल रहा है, डिसिप्लिन चल रहा है, उसे फॉलो करें। किसी तरह की कोई समस्या का सामना नहीं करना पड़ेगा। रिलेशनशिप और सोशल स्टेटस के मामले में ये दिन आपको सपोर्ट करेगा। हालांकि एजुकेशनल मामलों में सपोर्टिव तो है, लेकिन थोड़ा सा एक कैजुअलनेस का माहौल भी आपके अंदर बना रहेगा। 9 अगस्त का जो दिन है ये आपके लिए चीज़ों को आपके पक्ष में मोड़ने का काम आपके थ्रू ही करेगा, ऑटोमेटिक नहीं होगा। अगर आप चाहेंगे तो चीज़ें मुड़ जाएंगी, नहीं चाहेंगे तो नहीं मुड़ेंगी। एक इन्फ्लुएंशियल पर्सन रहेंगे आप, दूसरों को प्रभावित करके अपने लिए इस्तेमाल करने की क्षमता, दक्षता आपके अंदर रहेगी। आप अपनी चीज़ों को भी अपने फ़ायदे के लिए इस्तेमाल करने में पूरी तरह से दक्ष और कुशल रहेंगे। आप अपनी आदतों को थोड़ा परिवर्तित करना अगर चाहते हैं किसी मामले पे, वो करने में भी इस दिन सावधानी से अगर कोशिश करके काम करें तो हो जाएगा। ये दिन यानी 9 तारीख एक ऐसा दिन है जब आप अपने लक्ष्य प्राप्ति की ओर अच्छी तरह से आगे बढ़ेंगे। सिचुएशन आपके बिल्कुल अधीनस्थ होगी और आप अपने आप में अनंत संभावनाओं को प्राप्त करने की योग्यता और क्षमता रखेंगे। नए काम को शुरू करने के लिए दिन बढ़िया है, रिलेशन के लिए दिन बढ़िया है, एजुकेशन के लिए बहुत बढ़िया है, सोशल स्टेटस और इमेज बनाने के लिए भी दिन सपोर्ट कर रहा है। अब बात करते हैं 10 तारीख की। 10 तारीख एक ऐसा दिन है जिसे आप अपनी सुविधा अनुसार अपने हिसाब से बना सकते हैं, ढाल सकते हैं। जितना आप चीज़ों को करेंगे, जैसे सुना है ना, कहते हैं जितना शक्कर डालो उतना मीठा, जितना कम डालो उतना नहीं मीठा।
तो ये दिन बिल्कुल वैसा है, जितना आप चीज़ों को, सिचुएशन को अपने पक्ष में लाने के लिए काम करेंगे उतना वो आ जाएंगी। जितना आप चीज़ों को एक ऐसी सिचुएशन की तरफ मोड़ना चाहेंगे जो आपके फेवर में हो, तो चीज़ें उस तरह से मुड़ जाएंगी। लेकिन अगर आपने अपने आप को कैजुअल कर दिया कि अच्छा चलो देखते हैं जो किस्मत में होगा देखा जाएगा, तो किस्मत के भरोसे तो फिर गड़बड़ हो जाएगा। इस चीज़ को ध्यान रखिएगा। एजुकेशनल मामले और सोशल इमेज के बिल्डिंग के मामले, सोशल इमेज बिल्डिंग के मामले, इसमें ये दिन पूरी तरह सपोर्टिव है। रिलेशनशिप के मामलों में आप अपने साथी की भावनाओं का थोड़ा सा सम्मान करें, सब कुछ बहुत बढ़िया रहेगा। 11 तारीख आपके लिए बहुत अच्छा दिन रहेगा, क्योंकि ईश्वर की कृपा, अनुकंपा और दृष्टि, ये 3 अलग चीज़ें हैं और तीनों आपके ऊपर हैं। कृपा आपके ऊपर है, अनुकंपा आपके ऊपर है। कृपा का मतलब होता है कि नॉर्मली उनकी कृपा है। अनुकंपा का अर्थ हुआ कि जहां आप गलतियां कर रहे हैं उन गलतियों को सुधारने के लिए डिवाइन गाइडेंस फील हो जाएगी, मिल जाएगी। दृष्टि का मतलब है कि अगर आप कुछ अनैतिक कर रहे हैं, इमोरल कर रहे हैं, तो वो ईश्वर की नज़र में आ रहा है, वो उसे नोट कर रहे हैं एक तरह से, जिसकी आपको पनिशमेंट मिल सकती है। छोड़ा नहीं जाएगा, मतलब आपको छोड़ा नहीं जाएगा का नेगेटिव सेंस ना लें, आपको आपके हाल पर यूं ही नहीं छोड़ा जाएगा। बिल्कुल आपको उंगली पकड़ के ले चलेंगे, लेकिन आप उस चीज़ के लिए रेडी रहें, तैयार रहें। अगला, इस दिन 11 तारीख को चीज़ें आपके पक्ष में मुड़ भी सकती हैं, अनायास भी आ सकती हैं और भाग्य की वजह से भी आ सकती हैं। कुछ भी हो सकता है, तो ये दिन बढ़िया है, शुरुआत करने के लिए बहुत अच्छा है। परंपराओं का पालन करने के लिए बहुत अच्छा है, परंपराओं को तोड़ने के लिए बिल्कुल अच्छा नहीं है, तो इसको ध्यान रखेंगे। रिलेशनशिप के लिए बहुत ही सुपीरियर, बढ़िया, प्यारा, उत्तम दिन है। एजुकेशनल मामलों में आप अपने माइंड को अगर उस ओर मोड़ दें तो सब कुछ बहुत अच्छा, वरना आपका डिस्ट्रैक्शन हो जाएगा, आपके ऊपर डिस्ट्रैक्शन आ जाएगा। सोशल इमेज बिल्डिंग के मामले में आपको कुछ करना नहीं है, ईश्वर उसे अपने आप संभाल लेंगे, आप चुपचाप सिर्फ अपना काम करें। अब लेते हैं 12 तारीख को। 12 तारीख आपके लिए एक ऐसा दिन रहेगा जब आपको थोड़ा सा कम महत्वाकांक्षी होना चाहिए, दूसरों पर डिपेंडेंसी बिल्कुल नहीं रखनी चाहिए, किसी नए प्रोजेक्ट, नए काम को नहीं शुरू करना चाहिए। जो रूटीन चल रहा है उसी रूटीन को फॉलो करें और किसी तरह के नई चीज़ों में इन्वॉल्व ना हो। अपने दिल की गहरी बातें दूसरों से नहीं शेयर करें। दूसरों के बारे में आपकी ओपिनियन पर्सनली क्या है वो बिल्कुल किसी को बताने की ज़रूरत नहीं है। यहाँ तक कि अपने पार्टनर के बारे में भी इस दिन अपनी गहरी ओपिनियन और थिंकिंग्स को ना बताएं। दूसरों की एडवाइस आपके लिए जहर का काम करेगी, तो उसे बिल्कुल ले नहीं, उसको अवॉइड कर दें। कोई दे रहा है तो इधर से सुने और इधर से बिल्कुल साइड आउट कर दें। लीगल मामले, पैसों के लेन देन से जुड़े मामले और स्पेशली वो मामले जिसमें आपका पर्सनल बहुत कुछ दांव पे लग सकता है, इनको टाल देंगे तो बहुत अच्छा रहेगा। रिलेशन के मामले हों, चाहे एजुकेशन हो, चाहे सोशल इमेज बिल्डिंग, सब कुछ अच्छा नहीं है इस दिन। ये दिन बुरा है। 12 तारीख। 13 तारीख आपके लिए ऐसा दिन होगा जब आपका डिस्ट्रैक्शन मोड ऑन हो सकता है। आप अपने लक्ष्य से भटकाव को महसूस करें, लेकिन अगर आप थोड़ा एफर्ट करते हैं तो आपका भटकाव हट जाएगा और आप अपने टारगेट, अपने लक्ष्य की ओर वापस से केंद्रित हो जाएंगे। यानी कि आपके लिए समन्वय करना अपने साथ बहुत आसान होगा, लेकिन अगर आप इसके लिए तैयार होते हैं तो। अदरवाइज आपका भटकाव आपको पथ से भ्रमित करेगा और आप एक तरह की ऐसी कुंठा वाली स्थिति में आ जाएंगे जहां आपको लगेगा कि कुछ हासिल नहीं हो रहा, आज का दिन वेस्ट जा रहा है। और एक्चुअली वो वेस्ट नहीं जा रहा, वो वेस्ट आप कर रहे हैं। रिलेशन के मामले में दिन अच्छा, एजुकेशन के मामले में दिन अच्छा सोशल इमेज बिल्डिंग के मामले में भी दिन अच्छा, सब कुछ अच्छा है। अब अपना दिमाग डिस्टर्ब मत कर लीजिएगा, ठीक है। 14 तारीख आपके लिए इस तरह से बढ़िया होगा जब आपके नेतृत्व की क्षमता का विकास होगा। दूसरे आपको फॉलो कर सकते हैं। आपके बारे में दूसरों की राय प्रीशियसली अच्छी हो सकती है, यश में वृद्धि हो सकती है। व्यापारिक मामलों में आपके डिसीजन सही साबित होंगे। ऑफिस में आपके सम्मान में थोड़ा सा बढ़ोतरी होगी या एक प्रकार का टीम वर्क या टीम को हैंडल करने का काम भी आपको मिल सकता है। तो कुल मिलाकर ये दिन बहुत बढ़िया है। नए काम को शुरू करने के लिए भी दिन बहुत अच्छा दिख रहा है। सोशल इमेज बिल्डिंग के मामले में तो ऑसम है। रिलेशनशिप की बात करें तो रिलेशनशिप में ये दिन 60 से 70% आपको सपोर्ट करता है, जबकि एजुकेशनल मामलों में 80 से 90% तक। तो मेष राशि, ये था आपका राशिफल 8 से 14 अगस्त तक का। ये राशिफल आपको कैसा लगा, अपने एक्सपीरियंस, अपने जो अनुभव हैं वो कमेंट सेक्शन में ज़रूर लिखिएगा। इस वीडियो को लाइक करिए, शेयर करिए और चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। अगले वीडियो में आपसे फिर मिलूँगा। बाय बाय।
हेलो वृषभ राशि, आप सबका स्वागत है आपकी रीडिंग में। वृषभ राशि आपके लिए 8 अगस्त का जो दिन है ये काफ़ी शेयरिंग केयरिंग वाला दिन बना रहेगा। इस दिन लोग आपको सराहेंगे, तारीफ़ें कर सकते हैं, आपके साथ दोस्ती और अपनापन दिखा सकते हैं जो कि जेन्युइन रहेगी, इनजेन्युइन नहीं है। और बिल्कुल आपका बिहेवियर भी ऐसा रहेगा। कुछ पुरानी घटनाएं, पुरानी यादें, अपने जीवन से जुड़े घटनाक्रम आपको याद आ सकते हैं जो आपको नॉर्मली खुशियाँ तो देंगे, लेकिन गलती से अगर आपने कंपैरिजन शुरू कर दिया अपने पास्ट और प्रेजेंट का, तब हो जाएगी गड़बड़, क्योंकि उस कंपैरिजन से दुख आएगा। अगर पास्ट बुरा था प्रेजेंट अच्छा है तो दुख आएगा, पास्ट अच्छा था प्रेजेंट बुरा है तो भी दुख आएगा। तो कुल मिलाकर के वाइस वर्सा सिचुएशन एक सैडनेस, एक सॉरोनेस की ओर बढ़ जाएगी। तो ये सॉरोनेस आपको अपनी ज़िंदगी में नहीं लाना है, ये सैडनेस नहीं लानी है। कुछ पुरानी घटनाएं याद आती हैं, कुछ गलतियां भी याद आती हैं, तो उनसे सबक लें, अपने आप को मोटिवेट करें कि वो जो भी हुआ। देखिए, कभी कभी एक चीज़ होती है कि हम अपने पुराने डिसीजंस को लेकर के अपने आप को दोषी ठहराते हैं, लेकिन हम ये भूल जाते हैं कि उस सिचुएशन में, उस समय काल में वो डिसीज़न जब लिया गया तो वो शायद जस्टिफाई ही था। आज उसको जज करना बहुत अलग बात हो जाती है, ठीक है। अगर आज हम उसको जज करें तो बहुत ही डिफरेंट चीज़ हो जाती है। तो ऐसी बहुत सारी चीज़ें जिसको आज जज करें तो अलग, लेकिन उससे सबक सीख सकते हैं। पास्ट की गलतियां सबक सीखने के लिए होती हैं, उनको याद करके रोना धोना करने के लिए नहीं। तो ये जरूर करिएगा। अच्छा, इसमें एक चीज़ अच्छी है कि आपका मन इस दिन उदासी और प्रसन्नता दोनों ओर मुड़ सकता है। ड्राइव आपको करना है। रिलेशनशिप के मामले में ये दिन बहुत बढ़िया है। एजुकेशनल मामले में 60% सपोर्ट करता है। सोशल इमेज बिल्डिंग के मामले में बहुत अच्छा है। 9 अगस्त का दिन थोड़ा सा बुरा हो सकता है, जब आपका काम चलते चलते अचानक पूरी तरह ख़राब हो जाए, लोग धोखा दे दें या सिचुएशन आपके पक्ष में आते आते भी मुड़ जाए। एक तरह से इस सारी सिचुएशन को जो नकारात्मक होगी, इसे ईश्वर की मर्जी मान लीजिए। और जब हम ईश्वर की मर्जी मानते हैं तो क्या कहते ठीक है भगवान, जैसा मर्जी वैसा कर दो, शायद आप ही बेटर जानते होंगे हमारे लिए क्या है। जैसे एक पर्सन के बारे में पढ़ा था कि उसका एक मेजर एक्सीडेंट हो गया, और मेजर एक्सीडेंट होने के बाद उसकी कमर की हड्डी में इस तरह की प्रॉब्लम है कि डॉक्टर ने कहा आप 3 साल नहीं चल सकते, आपको बेड रेस्ट करना पड़ेगा। फिर अब उस पर्सन ने क्या किया, वो टीचर था, कहीं पर स्कूल की जॉब भी जाती रही, 3 साल बैठकर उसने पढ़ाई करी एशिया के मामलों की, और 3 साल के बाद वो ठीक भी हो गया, एशियन मामलों का एक्सपर्ट हो गया, और अगले 2 सालों के अंदर अपनी कंट्री में एशियन मामलों के एक टॉप नॉलेजेबल पर्सन के तौर पे विकसित हो गया, जो एक किसी सेमिनार में जाने के लिए आधे घंटे और 1 घंटे के लिए ह्यूज अमाउंट का चार्ज कर रहा था। तो जितना वो टीचर की जॉब से महीने भर में कमा रहा था, उतना एक सेमिनार से कमाने लगा। तो उसने प्रॉब्लम में अपॉर्चुनिटी को ढूंढ लिया। तो यहाँ पर अच्छा, फिर दूसरा ये भी कह सकते हैं, एक तो उसने ढूंढा, दूसरा ईश्वर ने उसके लिए एक नया रास्ता खोला, मुसीबतों से होकर जो गुजरा एक्चुअली। तो कभी कभी कुछ चीज़ें हमारे काम की होती हैं, हमें बाद में पता चलता है। तो ये ऐसा ही है, ईश्वर के प्रति अपनी श्रद्धा, अनुकंपा, यानी कि श्रद्धावान हैं आप, उनकी अनुकंपा आपको चाहिए ये चीज़। और ईश्वर के प्रति अपने समर्पण की भावना को व्यक्त करने से ना चूकें, अगर आपको 9 तारीख को समस्याओं का सामना करना पड़ता है। अच्छा, दूसरे लीगल मामले, पैसों से जुड़े लेन देन के मामले, और उन लोगों पर भरोसा बिल्कुल भी ना करें, यानी इन मामलों में सावधान रहें, और उन लोगों पर भरोसा ना करें जो आपको धोखा दे चुके हैं या लगता है कि ये धोखा दे देंगे। अब जान ही गए होंगे कि सोशल इमेज का मामला हो या एजुकेशन या रिलेशन, सब कुछ अच्छा नहीं है इस दिन सब कुछ आपके फेवर में नहीं रहेगा। अब बात करते हैं 10 तारीख की। 10 अगस्त का दिन ऐसा रहेगा जब आपकी इमेज का बढ़ना बिल्कुल तय है। लोग आपको सराहेंगे, लोग आपकी तारीफ़ें कर सकते हैं। सोशल इमेज बिल्डिंग आपकी बहुत अच्छी इस दिन होने वाली है। आपके द्वारा लिए गए निर्णय जो सिंपल भी हो सकते हैं और क्रिटिकल भी हो सकते हैं, बड़े काम के होंगे और बड़े दूरगामी परिणाम लेकर आ सकते हैं। आपके द्वारा सोची गई बातें, जो आप सोचते हैं या जिस तरीके से, जिस नज़रिए, जिस परिप्रेक्ष्य में आप थिंकिंग करते हैं, ज़्यादातर मामलों में अपने आप को सही पाएंगे। व्यापारिक मामलों, जॉब के मामलों में आपके द्वारा लिए गए डिसीजन काफ़ी अच्छे और सही साबित होंगे। आप अपने आप को एक ऐसे व्यक्ति के रूप में प्रतिस्थापित कर पाएंगे जिसका सम्मान किया ही जाना चाहिए। तो दिन बहुत अच्छा आपके फेवर में है। रिलेशनशिप के मामले में सपोर्टिव बना है, पूरी तरह से सपोर्टिव है। एजुकेशनल मामलों में अप्रॉक्सीमेटली 80% सपोर्ट करता है, जबकि सोशल इमेज के मामले में ये दिन 100% आपके फेवर में है।
11 तारीख आपको संभाल कर इस्तेमाल करने के लिए प्रेरित करता है। जो ये दिन है, इस दिन आप अगर जल्दबाजी में कोई डिसीजन लेते हैं तो होगी गड़बड़, इसलिए थोड़ा सावधान रहें। किसको कितना प्लीज़ करना है, किस व्यक्ति को निराश करना है। एक्चुअली कभी कभी हमें ना किसी किसी को निराश कर देना चाहिए जिसको कहते हैं ना बोलना सीखिए, कभी कभी मना कर दीजिए, क्योंकि मना नहीं करने से, ना नहीं करने से आपकी अपनी दुर्बलता प्रकट हो जाती है। अब इसका यह मतलब नहीं कि जो मिले उसको ही ना कर दीजिए। मम्मी ने कहा वो उठा कर दो तो आपने कहा ना, तो फिर मार खाओगे तो करना यह है कि जहां जरूरत है वहां अपोज करिए, जहां जरूरत नहीं है वहां सपोर्ट करिए। अगर आपकी क्षमता के और दायरे के अंदर आता है और आपकी आर्थिक सेहत पर कोई फर्क नहीं पड़ता और आपके किसी जान पहचान वाले को आर्थिक मदद की, उधार की नहीं कह रहा, मदद की जरूरत है तो करिएगा। ठीक, अब उधार की भी बता देते हैं, ना लेना है ना देना है, याद रखिए। रिलेशन के मामले, एजुकेशनल मामले और सोशल इमेज के मामले, इन तीनों में 60% सपोर्ट करता है ये दिन। 12 तारीख आपके लिए थोड़ा मुसीबतें लेकर के आ सकता है, जब कुछ ऐसा चेंज आपको फील होना शुरू हो जो बिल्कुल अच्छा नहीं है, बिल्कुल आपको पसंद नहीं है। इस दिन होने वाली ज़्यादातर घटनाएं आपके इच्छा के विरुद्ध चलेंगी। हालांकि वो अपने हिसाब से जस्टिफाइड हो सकती हैं, लेकिन आपके हिसाब से इनजस्टिस जैसी होंगी तो आपको बड़ी तकलीफ होगी। होने दीजिए, जो हो रहा है ये एक बुरा परिवर्तन है, बुरा एक परिवर्तन है जो बुरी तरह से क्रश करके हो रहा है आपको। और ये जो क्रशनेस है, ये सब कुछ आपको आपके फेवर में वापस देने के लिए है। अपने ग्रेस को बनाए रखने की भरसक कोशिश करिए, स्वाभिमान को बचाए रखिए। युद्ध में हारे हुए व्यक्ति का भी यदि स्वाभिमान जीवित हो तो उसी स्वाभिमान के दम पर वो कुछ भी कर सकता है। महाराजा रणजीत सिंह का नाम सुना होगा। महाराजा रणजीत सिंह से एक बार एक पत्रकार ने पूछा कि कोहिनूर आपके पास था, उसे तो अंग्रेज लेकर चले गए, क्या कभी भविष्य में कोहिनूर वापस आएगा भारत? उन्होंने कहा 2 तरीके हैं, पहला काम करेगा, दूसरा नहीं करेगा। और ज़्यादातर भारत में लोग ऐसे होंगे जो दूसरे तरीके पर लगे रहेंगे। उन्होंने कहा दूसरा क्या है? बोले रिक्वेस्ट करना कि हमारा वापस कर दो, हमारा वापस कर दो, हमारा वापस कर दो, ये दूसरा तरीका है। और ये मांगते रहेंगे, वो कभी नहीं देंगे। तो उसने पूछा सर पहला तरीका क्या है? उन्होंने कहा सेना तैयार करिए, हमला करिए, पराजित करिए, जूता निकालिए और खींच के 2 मारिए और कहिए लाओ मेरा कोहिनूर वापस करो, तो वापस आ जाएगा। तो कभी कभी चीज़ें बहुत विपरीत ढंग से काम करती हैं। ठीक है, अब देखते हैं भारत महाराजा रणजीत सिंह के उस पहले तरीके को कब अपनाता है। रिलेशन का मामला, एजुकेशन का मामला, सोशल इमेज का मामला, इस दिन ये तीनों मामले आपके फेवर में नहीं हैं। अब लेते हैं 13 तारीख। 13 अगस्त का जो दिन है, ये आपको आपके लक्ष्यों की प्राप्ति के लिए सर्वोत्तम दिन के तौर पे मिल रहा है इस पूरे हफ्ते में। मतलब हाँ जी, 14 तारीख के अलावा भी ये सबसे अच्छा सर्वोत्तम दिन है लक्ष्य प्राप्ति, लक्ष्य साधन के लिए। जो टारगेट अचीव करना चाहते हैं वो एक दिन का है या बड़ा टारगेट है जिसमें इन्वॉल्व होना है, बिल्कुल 100% अपना दीजिए, चीज़ें आपके पक्ष में मुड़ेंगी। किसी नए काम को शुरू करने के लिए दिन अच्छा है, पुरानी चीज़ों में और ज़्यादा तेज़ी लाने के लिए दिन अच्छा है, अपने टारगेट को अचीव करने के लिए साम दाम दंड भेद का इस्तेमाल करने के लिए दिन बहुत अच्छा है। इस दिन किसी मोरल की परवाह मत करिए, अपना काम करके ख़त्म करने की कोशिश करिए। लेकिन यहाँ एक चीज़ को याद रखिएगा, दूसरे को जानबूझ के नुकसान मत पहुँचाइए। जब मैं कभी कभी कहता हूँ ना स्वार्थी रहिए, तो इसका यह अर्थ नहीं होता दूसरे को नुकसान पहुँचाइए। स्वार्थी आदमी दूसरे को नुकसान नहीं पहुँचाता, स्वार्थी सिर्फ अपना फ़ायदा देखता है। मेरा फ़ायदा है कि नहीं है जी, मुझे क्या लेना देना दूसरों से। ठीक है, जैसे आजकल बॉलीवुड की फिल्में लोग फ्लॉप करा रहे हैं, भारत में पब्लिक करा रही है, तो पब्लिक सिर्फ अपना फ़ायदा देख रही है ना कि यार आप हमारे को, हमारे रिलीजन को, हमारे धर्म, हमारे देवताओं के बारे में अपशब्द कहेंगे तो हम आपकी फिल्में देखने क्यों जाएं? जाहिर सी बात है नहीं जाएंगे हम, मैं भी नहीं गया था। अच्छा, इस दिन आप अगर किसी एक विषय के ऊपर किसी बढ़िया योजना को बनाने के लिए प्रयासरत होते हैं तो वो भी हो जाएगा। लेकिन प्रॉब्लम सिर्फ एक है, इस दिन आपकी ऊर्जा बहुत हाई लेवल पर होगी जो आपके रिलेशन में चीज़ों को थोड़ा सा डिस्टर्ब करेगी। एजुकेशनल मामलों में आप सब कुछ जल्दी जल्दी ख़त्म करना चाहेंगे, इसलिए दिक्कत हो जाएगी। ऐसा नहीं कि आप डिस्ट्रैक्ट रहेंगे, सब बस जल्दी जल्दी पढ़ लें, अच्छा ये भी वो भी सब गड़बड़ हो जाएगी। तो इसको थोड़ा सा रोकें, धीमे धीमे करें। जैसे आप कुछ पढ़ रहे हैं और उसके बाद में आपको लगा कि अच्छा ये उसका रेफरेंस है, इसका रेफरेंस वहाँ है, तो
ठीक है यार, रेफरेंस बाद में चेक करेंगे, एक नोटबुक लीजिए और उसमें रेफरेंस नोट कर लीजिए, ये चेक करना है वो चेक करना है, कंप्लीट करने के बाद करिए। कभी कभी कुछ बच्चे ऐसा करते हैं कि मैथ में एक प्रॉब्लम को नहीं सॉल्व हो रही है तो फिर उसको यूट्यूब से देखना शुरू, फ्रेंड को फ़ोन करना शुरू, सारा काम शुरू हो जाता है, तो पूरा घंटा एक पेज में बर्बाद हो जाता है। तो ये मत करिए, ठीक है। अगली चीज़, आप देखिए एजुकेशन वाला तो मैंने बता दिया। अब रही सोशल इमेज बिल्डिंग की बात। आप अगर चालाकी से काम करते हैं तो आपकी सोशल इमेज में इम्प्रूवमेंट आएगी, और अगर चालाकी नहीं दिखाते तब गड़बड़ हो जाएगी। 14 तारीख का निकाल के रखा हुआ है, 14 अगस्त 14 अगस्त का जो दिन है ये फॉर्चुनेटली चीज़ों को आपके पक्ष में मोड़ता चलेगा। सिचुएशन जो भी आपके खिलाफ गई उन्हें ऑटो सेट करना शुरू कर देगा, तो कुछ ऑटो सेटिंग्स को चलने दीजिए, ज़्यादा छेड़खानी मत करिए। एजुकेशन के लिहाज से दिन बहुत अच्छा है। इस दिन आप दूसरों को जज करके उनके बारे में अपनी ओपिनियन तीसरे व्यक्तियों को देने से खुद को बचाएं, इस बात को ध्यान में रखना जरूरी है। ये दिन ऐसा है जिस दिन आप जिस काम को हाथ में लेंगे उसे पूरी शिद्दत, पूरी ईमानदारी से कंप्लीट करने की कोशिश करेंगे, जो बहुत काबिल तारीफ़ है। रिलेशन के मामले, एजुकेशन के मामलों में ये दिन बहुत अच्छा है, और सोशल इमेज बिल्डिंग के मामलों में 14 अगस्त के लिए आपको परेशान नहीं होना। ये दिन अपने आप चीज़ों को संभाल कर आपके पक्ष में ला देगा। तो वृषभ राशि, ये था आपका राशिफल 8 से 14 अगस्त तक का। आज का राशिफल आपको कैसा लगा? अपने अनुभव, अपने एक्सपीरियंस कमेंट सेक्शन में जरूर लिखिए। इस वीडियो को लाइक करिए, शेयर करिए और चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। अगले वीडियो में आपसे फिर मिलूंगा। बाय बाय। हेलो मिथुन राशि, आप सबका स्वागत है आपकी रीडिंग में। मिथुन राशि, आपके लिए 8 अगस्त का जो दिन है बहुत अच्छा रहेगा। द्विपक्षीय मामलों में बहुत सुपीरियर, बढ़िया, फेवर में और रोमांचकारी रहेगा। रिलेशनशिप जो द्विपक्षीय हैं, हस्बैंड वाइफ कपल के या प्रेमी प्रेमिका के जोड़े, इनके रिलेशनशिप में भी चीज़ें बहुत अच्छी रहेंगी। शेयरिंग केयरिंग पूरी तरह से बनी रहेगी। सपोर्ट सिस्टम बहुत अच्छा बना रहेगा। बस इस दिन में एक ही समस्या है कि बड़ा खुशनुमा माहौल रहेगा, इसलिए छोटी छोटी चीज़ें जल्दी जल्दी हर्ट करेंगी। तो बस इतनी सी प्रॉब्लम रहेगी और कुछ नहीं। इस एक प्रॉब्लम को संभालने की ज़रूरत तो आपको पड़ेगी। दूसरे, इस दिन भावनाओं के वशीभूत होकर किसी को कोई प्रॉमिस नहीं करना, इस चीज़ का ध्यान रखें। ईश्वर की कृपा पूरी तरह आपके ऊपर बनी रहेगी। तो अगर किसी काम में अपने आप को संलग्न करते हैं तो ज़्यादातर संभावना है कि उसमें आपको सफलता जरूर मिले। रिलेशन के मामले में दिन बढ़िया रहेगा। एजुकेशनल मामलों में दिन थोड़ा सा हल्का पड़ रहा है, लगभग आप मान लें 60-70% सपोर्ट करता है। सोशल इमेज बिल्डिंग के मामलों में इस दिन कोई भी चीज़ मतलब आपको कुछ करना नहीं चाहिए, नॉर्मली छोड़ दीजिए, क्योंकि ये दिन ना बुरा है ना अच्छा है। 9 तारीख बहुत बढ़िया, इसलिए कि ऊर्जा बहुत भरपूर रहेगी, और इस ऊर्जा का सदुपयोग सकारात्मक तौर पे जितना अच्छे से आप कर पाएंगे उतना ज़्यादा अपने जीवन को बेहतर कर लेंगे। एक नए इनकम सोर्स को ढूंढने में आप इस दिन कामयाब हो सकते हैं। आपके द्वारा किए गए कार्यों में आपको जल्दी सफलता मिलने के संकेत मिलते हैं। लेकिन आप एक बार जब काम को शुरू करें तो बीच में योजना को ना बदलें, ठीक है। प्लान ए काम को करिए, बीच में थोड़ी डिस्टर्बेंस फील होती है तो प्लान बी है कि प्लान ए को फॉलो करिए और उसी प्लान पर लगे रहिए। चीज़ें ठीक हो जाएंगी, अंततोगत्वा आपके फेवर में आ जाएंगी। बीच में प्लान बदलने से सारी एनर्जी कंसंट्रेशन बिगड़ेगी और आपके लिए मुसीबतें और बढ़ेंगी। इस बात का ध्यान रखें कि अपने रहस्य, अपने सीक्रेट किसी को ना बताएं, ज़रूरत से ज़्यादा लोगों पर ना भरोसा करें, और कुछ मामलों में चीज़ों को ऑटोमेटिकली होने दें, ठीक। रिलेशन के मामलों में ये दिन अच्छा है। एजुकेशन के मामले में बहुत अच्छा है। सोशल इमेज बिल्डिंग के मामले में 70% आपके पक्ष में है। 10 तारीख बहुत अच्छा है हर चीज़ के लिए। रिलेशन, एजुकेशन, सोशल इमेज बिल्डिंग, व्यापार, इकोनॉमी, फिनांसेस, फैमिली, फ्रेंड्स, हो गया, बता दिया 10 तारीख का ये सब कुछ अच्छा, सब आपके फेवर में है, कुछ भी अनफेवरेबल नहीं है। यानी कि 10 अगस्त जो है ये बहुत अच्छा दिन है। किसी समारोह में आमंत्रण मिल सकता है, कहीं मुख्य अतिथि भी बन सकते हैं, कहीं बहुप्रतीक्षित जगह पर आपके जाने से एक उत्सव का वातावरण हो जाए, इस तरह की संभावनाएं हैं। किसी के घर आने से उत्सव का वातावरण बन जाए, इसकी भी संभावनाएं हैं। तो कुल मिला के बहुत अच्छा दिन है। 11 तारीख आपको चुनौतियों से परिपूर्ण दिन लगेगा। इस दिन आपको अपने आप को इस चीज़ के लिए प्रिपेयर करना चाहिए कि आप अपने जीवन में आने वाली चुनौतियों का सामना करने को तैयार हैं। न सिर्फ तैयार हैं बल्कि आगे बढ़ कर के
उन चुनौतियों को नेक्स्ट लेवल पर सामना करने के लिए भी तैयार है, अपने क्राइटेरिया से बाहर निकलने को। पहला तो यही चीज़। सही और गलत में से सिर्फ सही को चुनना है, सच और झूठ में से सिर्फ सच को चुनना है, न्याय और अन्याय में से सिर्फ न्याय को चुनना है, चाहे फ़ायदा हो चाहे ना हो। वो बाद में हो जाएगा फ़ायदा, अभी ज़्यादा फ़ायदे के चक्कर में मत पड़े। अगर आपका फ़ायदा हो रहा है सत्य के साथ, न्याय के साथ, तो ठीक है, कोई बुरी बात नहीं है। वैसा नहीं कि मेरा फ़ायदा हो रहा है तो मैं अन्याय को चुन लूँ, उल्टा नहीं कर देना, न्याय के साथ रहिए। ये दिन पूरा आपके फेवर में है, आपको सपोर्ट करता है। रिलेशन के मामले में, एजुकेशन के मामले में और सोशल इमेज बिल्डिंग के मामले में ये दिन पूरी तरह आपके सपोर्ट में बना हुआ है। अब लेते हैं 12 तारीख। 12 अगस्त का जो दिन है ये आपके कार्य में पूर्णता का संकेत देता है, पहली चीज़। दूसरे, आपका कोई काम कंप्लीशन पर, कोई प्रोजेक्ट कंप्लीट हो जाए, दूसरी चीज़। तीसरे, आगे क्या करना है इसको लेके एक उधेड़बुन रहे, एक संशय रहे, एक शक रहे, एक एंजाइटी फीलिंग आ जाए, ये भी हो सकता है। और लास्ट में सबसे ज़्यादा इस दिन अपने काम के बोझ के तले खुद को दबा महसूस कर सकते हैं। थोड़ा रेस्ट कर लीजिएगा, थोड़ा आराम कर लीजिए। ये दिन ऐसा है 12 तारीख जब आप अगर अपने आप को लेकर के चिंतित नहीं होते, पर्सनली खुद को लेकर के, तो चीज़ें आपके पक्ष में होकर भी आपको अपने पक्ष में नहीं फील होंगी। तो कुछ भी नहीं करना है, थोड़ा मतलब दिन अच्छा है, बुरा नहीं है, समझें। इस दिन ज़रूरत से ज़्यादा काम का प्रेशर नहीं लेना है। अगर ज़रूरत से ज़्यादा काम का प्रेशर आता है तो उसे थोड़ा रिलीज़ करिए, थोड़ा लाइट करके रखने की कोशिश करिए, चीज़ें आपके लिए ठीक हैं। रिलेशन के मामले में चीज़ें ठीक हैं, एजुकेशन के मामले में भी ठीक हैं, और सोशल इमेज के मामले में सिचुएशंस या चीज़ें अपने आप ठीक होंगी। 13 अगस्त का जो दिन है ये नए काम को करने के लिए एक उत्साह का संचार आपके अंदर करेगा, लेकिन इसमें नेगेटिविटी ये है कि आप कुछ करके दिखाने की प्रेरणा से ओतप्रोत हो जाएंगे, जो गलत है, ये नहीं करना है। कुछ दिखाना विखाना नहीं है, आप करिए, चीज़ें जब होंगी लोग अपने आप उसको देख लेंगे, लोगों को ये सब अपने आप पता चल जाएगा, ठीक। आपको कुछ शो आउट नहीं करना। सोशल इमेज को बनाने के चक्कर में इमेज को और ख़राब कर सकते हैं, तो इसलिए थोड़ा सावधान रहिएगा। इस दिन बचकानी हरकतें आपकी रिलेशन और रिस्पेक्ट दोनों को डैमेज कर सकती हैं, तो इससे भी होशियार रहिएगा। वैसे आप अगर किसी प्रोजेक्ट में हैं या कुछ नया करना चाहते हैं तो चीज़ें डिले में जा सकती हैं, तो उसमें कोई बड़ी बात नहीं है, आगे जाकर चीज़ें वापस रीसेट हो जाएंगी, आपके लिए ठीक हो जाएंगी। इस दिन दूसरे लोग आपको प्रभावित भी कर सकते हैं, तो थोड़ा होशियार रहिएगा। 13 तारीख एक ऐसा दिन है, अगर आप सिर्फ अपने काम से काम रखते हैं तो आपको कोई समस्या नहीं होगी। समस्या तभी होगी जब आप दूसरों की इन्वॉल्वमेंट लें या दें। रिलेशन के मामले में दिन अच्छा, एजुकेशनल मामलों में 40% आपके सपोर्ट में, सोशल इमेज वाला मैंने बता दिया है। 14 अगस्त का जो दिन है ये ऊर्जा से भरपूर एक और दिन है, जो आपके लिए एक ऐसा सिचुएशन बनाएगा जब आपका सारा डैमेज क्लोज होता चला जाए। अगर कुछ प्रॉब्लम है, कहीं समस्या है, कहीं कोई चीज़ एडजस्ट नहीं हो रही, तो वो सब एडजस्टमेंट में आनी शुरू हो जाएगी। मतलब एक पूरी चीज़ें, सिचुएशन एक ट्रैक पे आनी शुरू हो जाएंगी। ईश्वर की कृपा, ईश्वर का साथ भी इस दिन आपके साथ है, बना हुआ है, और आप अपने आप को काफ़ी इम्प्रूव्ड या इम्प्रूवमेंट में फील करेंगे कि लगातार कंटिन्यूअस इम्प्रूवमेंट आपके अंदर चल रहा है। तो ये सारी फीलिंग्स पॉजिटिव है, इसके साथ कंटिन्यू और करना है आपको, ठीक है। इस दिन आप अगर किसी योजना पर काम करने के लिए तैयारी करते हैं तो बहुत बढ़िया दिन है। किसी प्लान को बनाते हैं तो बहुत बढ़िया दिन है। कोई नया काम शुरू करते हैं तो भी बहुत बढ़िया दिन है। रिलेशन और एजुकेशन के मामलों में दिन बहुत अच्छा है। सोशल इमेज बिल्डिंग के मामलों में आपके द्वारा किए गए प्रयास सार्थक रूप से आपको सफलता दिलाएंगे। तो मिथुन राशि, ये था आपका राशिफल 8 से 14 अगस्त तक के लिए। आज का राशिफल आपको कैसा लगा, अपने अनुभव और एक्सपीरियंस कमेंट सेक्शन में ज़रूर लिखिएगा। इस वीडियो को लाइक करिए, शेयर करिए और चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। अगले वीडियो में आपसे फिर मिलूँगा। बाय बाय। हेलो कर्क राशि, आप सबका स्वागत है आपकी रीडिंग में। कर्क राशि आपके लिए 8 अगस्त का जो दिन है ऊर्जा से भरपूर रहेगा। इस दिन की जो एनर्जी है ये आपको आपके लक्ष्य प्राप्ति में पूरी तरह सपोर्ट और सहयोग करेगी। इस दिन आप एक एक करके अपने लक्ष्यों को साधते चलेंगे तो आसानी से सब कुछ ठीक हो जाएगा। यानी एक योजना बनाएं, 1 बाय 1 चीज़ों को ठीक करने का प्रयास करें, और ये 1 बाय 1 चीज़ों को ठीक करने का प्रयास आपके लिए काफ़ी लाभकारी तरीका साबित होने वाला है। रिलेशन के मामले में दिन सपोर्ट करता है, एजुकेशन के मामले में भी ये दिन सपोर्ट करता है, व्यापारिक मामले और जॉब के मामलों में भी ये दिन पूरा सपोर्टिव बना है। रही बात सोशल इमेज की, तो इस दिन उसमें काफ़ी ज़्यादा इम्प्रूवमेंट आने की संभावना दिखती है।
9 तारीख आपके लिए एक ऐसा दिन होगा जब आपके अंदर थोड़ी सी रफनेस, रूडनेस बढ़ेगी। आप अपने आप में थोड़ा सा एक कठोरता वाले व्यक्ति के तौर पे स्वयं को प्रदर्शित कर सकते हैं, लेकिन इस दिन अगर आप चाहें तो अपने इस रूड बिहेवियर को अंदर ही हाइड कर सकते हैं, दूसरों को पता नहीं चलेगा अगर आप चाहें तो। इस दिन आप अपने लक्ष्य को प्राप्त करने के लिए हर संभव प्रयास करते नजर आते हैं और आपके द्वारा किए गए प्रयासों में सफल होते दिखते हैं, तो ये दिन बहुत बढ़िया है आपके लिए इस तरह से। बस ध्यान ये रखना है कि जानबूझकर कोई भी ऐसा काम ना करें, जानबूझकर जहां आपको पता है कि इस चीज़ में इन्वॉल्व होने या इस काम को इस ढंग से करने से मेरी इमेज में बहुत बुरी तरह से नुकसान होगा, वो नहीं करना है, इसका ध्यान रखिएगा। लोगों पर इस दिन भरोसा कम करिए। लव रिलेशनशिप में चीज़ें अच्छी नहीं हैं क्योंकि आप अपने साथी पर अपना कंट्रोल चाहेंगे। एजुकेशनल मामलों में ये दिन 40% आपके पक्ष में आता है और सोशल इमेज के मामलों में डिपेंड करता है कि आपका बिहेवियर, आपका वे ऑफ ऑपरेटिंग टू अदर पीपल कैसा है। अब बात करते हैं 10 तारीख की। 10 अगस्त का जो दिन है ये आपको एक कैजुअल मोड में डाल सकता है जहां आपको अपने अचीवमेंट्स के ऊपर एक प्राउड मोमेंट फील होना शुरू हो जाए और इस प्राउड मोमेंट के साथ एक्चुअली आपको कंटिन्यू कर देना चाहिए क्योंकि ये मोमेंट ऐसा है जब आपको मानसिक तौर पे शांति फील होगी। तो इस तरह से एक मानसिक शांति का आपको आनंद लेना चाहिए। अदरवाइज़ में आप ज़रूरत से ज़्यादा भागी करें, आपाधापी करें तो ये चीज़ें आपके लिए बिल्कुल फ़ायदा नहीं करेंगी। 10 अगस्त के दिन आप अपने पक्ष में आने वाली सिचुएशंस को जानबूझकर अपने पक्ष से मोड़ने का प्रयास भी ना करें, इस बात का ध्यान रखें। किसी कार्य में खुद को संलग्न करने और उस कार्य में सफलता प्राप्त करने के लिए दिन बहुत बढ़िया है। रिलेशन के मामले में दिन अच्छा, एजुकेशनल मामलों में थोड़ा सा डिस्ट्रैक्टिव और सोशल इमेज बिल्डिंग के मामले में दिन सपोर्टिव बना हुआ है। 11 तारीख आपके लिए ऐसा दिन होगा जब सुखद समाचार कोई आपको मिल सकता है। धन से संबंधित सुखद समाचार की भी प्राप्ति हो सकती है। दूर रहने वाले किसी दोस्त, रिश्तेदार, मित्र से मिलना हो सकता है। इस दिन आप एक व्यापारिक यात्रा पर जा सकते हैं। चीज़ें आपको जल्दी कैच हो जाएंगी और वो कैचिंग जो आपको होगी उसे समझ करके आप अपनी आगे की योजनाओं को तदनुरूप बनाने में इस दिन कामयाब हो जाएंगे। रिलेशन के मामले में ये दिन अच्छा है, लेकिन कहीं कहीं आपकी ऊर्जा इस रिलेशन में थोड़ी तू मैं को बढ़ा देगी। दूसरे एजुकेशन के मामलों के लिए भी दिन बढ़िया है और सोशल इमेज बिल्डिंग के मामलों में ये दिन इस बात पर निर्भर करेगा कि आप अपने कार्य में कितना सफलता प्राप्त करते हैं। 12 तारीख भी कामोबेश 11 तारीख के रिप्लिका जैसा है। फ़र्क इतना है कि इस दिन आपकी सोशल इमेज में काफ़ी इम्प्रूवमेंट स्वतः भी होगी। लोग आपके अभी तक के काम को सराहेंगे, आपके यश में वृद्धि होगी। इस दिन आपके द्वारा किए गए कार्यों में आपको कंप्लीटनेस का एहसास होगा, जो एहसास आपको एक गर्व, एक प्राइड भी देना शुरू कर देगा। तो ये कुल मिलाकर दिन बढ़िया है। रिलेशन के मामलों की बात करें तो 11 और 12 ये दोनों दिन रिलेशन के मामले में अच्छे, एजुकेशन के मामले में 40% सपोर्टिव और सोशल इमेज बिल्डिंग के मामले में थोड़ा सा ध्यान देकर काम करने वाले हैं। 13 तारीख आपके लिए ऐसा होगा जब आप अपनी इच्छा से आगे चल तो सकते हैं, लेकिन ईश्वर की मर्जी समझ लेना बहुत ज़रूरी है और अपने अंदर की, अपने सबकॉन्शियस को भी समझना ज़रूरी है। क्योंकि कई बार हम बाहर से सोचते हैं कि सब कुछ अच्छा है और भीतर वो चीज़ें उतनी अच्छी नहीं होती हैं। भीतर से कुछ थम गया, कुछ थक गया जैसी सिचुएशन होती, तो यहाँ पर आपको अपने आप को एक तरीके से देवताओं के हाथों में, ईश्वर के हाथों में समर्पित करना है। उस समर्पण की भावना से ही आप सही मार्ग खोजने में अपने लिए कामयाब होंगे। लेकिन अगर कुछ लोग आपको आगाह करते हैं और कुछ लोग आपको इंडिकेशन देते हैं, किसी चीज़ से बचने की सलाह देते हैं, तो उन पर ध्यान देना है, इग्नोर नहीं करना है। ये दिन आपको छोटे मोटे रिस्क लेने के लिए बहुत बढ़िया है, लेकिन बहुत बड़े और अनकैलकुलेटेड रिस्क नहीं लीजिएगा। रिलेशन के मामले में दिन अच्छा, एजुकेशन के मामले में बहुत अच्छा और सोशल इमेज बिल्डिंग के मामले में बिल्कुल कहीं से भी अच्छा नहीं है। 14 तारीख एक ऐसा दिन है जब आप अपनी सारी समस्याओं से बाहर निकल सकते हैं चमत्कारिक रूप से, लेकिन इस चमत्कारिक रूप को प्राप्त करने के लिए आपको आगे बढ़ना होगा और वो भी समस्या को साथ में लेकर के। एक सर्टेन पॉइंट पर पहुंचकर ये ख़त्म होगा और उस सर्टेन पॉइंट तक खींचना पड़ेगा। अगर आप खींचते हैं तो अच्छा है, नहीं खींचते हैं तो इस समस्या में फंसे पड़े रहेंगे बड़े लंबे समय तक। अगर खींच लेते हैं खुद को तो जल्दी ही इससे बाहर होना हो जाएगा। इस दिन आप दूसरों को प्रॉमिस ना करें, लेकिन अगर आपने किसी तरह का कोई प्रॉमिस किया है तो उस पर कंप्लीटली कायम रहने की कोशिश करिए। इस दिन आपके द्वारा किए गए प्रयासों में हालांकि बहुत ज़्यादा एफर्ट तो नहीं होगा, लेकिन फिर भी आपके प्रयास काफ़ी ईमानदार होंगे, जिसकी वजह से चीज़ें आपके पक्ष में मुड़ती हैं, लेकिन
तभी जब आप अपनी प्रॉब्लम्स को कैरी फॉरवर्ड करके आगे ले जाने को तैयार हों। तो कर्क राशि, यह था आपके लिए राशिफल। आज का राशिफल आपको कैसा लगा, अपने एक्सपीरियंस, अपने अनुभव कमेंट सेक्शन में ज़रूर लिखिए। इस वीडियो को लाइक करिए, शेयर करिए और चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। अगले वीडियो में आपसे फिर मिलूँगा। बाय बाय। हेलो सिंह राशि, आप सबका स्वागत है आपकी रीडिंग में। सिंह राशि आपके लिए 8 अगस्त का जो दिन है थोड़ा सा रूड मेंटेलिटी वाला रहेगा। आपकी मेंटेलिटी में थोड़ी सी रूडनेस रहेगी, लेकिन इस दिन अगर आप दूसरों को नियंत्रित करने की बजाय इस चीज़ पर फोकस करते हैं कि दूसरों को कैसे एक पॉजिटिव इन्फ्लुएंसर में लाया जाए कि स्वतः आपका काम कर दें। आप सिंह राशि हैं, आप दूसरों से काम कराने में माहिर हैं, लेकिन कई बार आप गलत तरीके भी इस्तेमाल कर लेते हैं। कई बार आप दूसरों को डोमिनेट करने की, नीचा दिखाने की कोशिश भी कर लेते हैं। मत करिए, थोड़ा सा चेंज करिए स्ट्रेटजी को, हो जाएगा। और क्रोध को शांत रखने, जानबूझकर शांत रखने की कोशिश करिए, उसे दिखाइए मत। अंदर रखिए, कोई बात नहीं है, रखे रहिए, दिखाइए मत। चूँकि आपका माइंड इस तरह का रहेगा, इसलिए रिलेशन में आप वर्चस्व चाहेंगे, जो प्रॉब्लम करेगा। एजुकेशन के मामलों में एक रिजिडनेस बना के रखेंगे, जो कि समस्या ही करेगा। सोशल इमेज बिल्डिंग के मामले में आप सब चीज़ अपने हिसाब से मोड़ना चाहते हैं, ये भी समस्या कर रहा है। समस्या आपके वे ऑफ ऑपरेटिंग में रहेगी 8 तारीख को, तो अपने वे ऑफ ऑपरेटिंग को थोड़ा ठीक करने का प्रयास करिए। 9 अगस्त का जो दिन है एक परिवर्तन को दिखाता है, किसी चीज़ के क्लोज़र और नए के पदार्पण को दिखाता है, अनंत से किसी चीज़ के आने को दिखाता है, ईश्वर की कृपा उतरने को दिखाता है। कुल मिलाकर ये दिन एक लाइन में कहें तो पूरी तरह आपके फेवर में है। अच्छी चीज़ें आपके साथ होंगी, इसलिए मन को सात्विक, शुद्ध और बढ़िया बनाए रखिए। अपने आप को किसी भ्रम में ना डालिए। जो चीज़ें आपको पता है नहीं हो सकती, उसके बारे में भ्रमित मत होइए, अंदाजे मत लगाइए। अंदाजे गलत होंगे और आपके सटीक अनुमान बिल्कुल सही साबित होंगे। रिलेशनशिप के मामले में दिन अच्छा है। एजुकेशनल मामलों में 110% अच्छा है। सोशल इमेज बिल्डिंग का मामला ईश्वर के हाथों में छोड़ दीजिए आप, ठीक है। अब बात करते हैं 10 तारीख की। 10 अगस्त का दिन आपके लिए अच्छा नहीं है। धोखा दिया जा सकता है, आपको बुरी तरह क्रश किया जा सकता है, आपको बुरी तरह से इस्तेमाल किया जा सकता है, आपकी भावनाओं के साथ खेला जा सकता है, आपकी फीलिंग्स को बुरी तरह से हर्ट किया जा सकता है। लोगों से थोड़ा दूर रहें। इस दिन को सरक जाने दें, स्लिप कर जाने दें। इस दिन अपनी फीलिंग्स दूसरों को ना बताएं और लोगों से ज़्यादा उम्मीदें ना पालें। रिलेशन के मामलों में थोड़ा सावधान रहें। लेन देन के मामले या लीगल मामलों में भी होशियार रहें तो ज़्यादा अच्छा है। और जहां झगड़े की स्थिति आती है वहां से अपने आप को बिल्कुल साइड कर लेना बहुत फ़ायदेमंद आपके लिए रहने वाला है। अब आप समझ गए होंगे कि चाहे रिलेशन हो, चाहे एजुकेशन हो, चाहे सोशल इमेज बिल्डिंग हो, ये दिन आपके लिए बिल्कुल फेवर नहीं कर रहा है। अब बात करते हैं 11 तारीख की। ये दिन आपको संघर्षों से सफलता दिलाता है। दैट मीन्स संघर्ष इस दिन रहेगा और इस संघर्ष से अगर आप पीछे हट जाते हैं तो सफलता नहीं मिलेगी। इस संघर्ष में अपने आप को पहली चीज़ तो फंसाइए मत, किसी बहस, किसी झगड़े में उलझिए मत। लेकिन अगर कुछ ऐसे मामले हैं जहां चीज़ें अवॉइडेबल नहीं हैं तो ठीक है, इन्वॉल्व होइए, लेकिन फिर इन्वॉल्व होने के बाद पीछे मत आइएगा, आगे ही बढ़ते चले जाइए। जब आप आगे ही बढ़ते चले जाएंगे तो जीत आपकी हो जाएगी। पहले तो जाना नहीं है और अगर गए तो वापस आना नहीं है। फिर जीत के आना है। ये वाला दिन भी 12 तारीख रिलेशन, इमेज और सोशल इमेज के मामलों में उतना अच्छा नहीं है, लेकिन हाँ संघर्षों से सफलता दिलाता हुआ तो ज़रूर दिख रहा है। 13 तारीख आपको एक नए सुखद समाचार से ओतप्रोत करा सकता है, सुखद समाचार की प्राप्ति करा सकता है। आपके द्वारा कोई समाचार कहीं भेजा जा सकता है। आप कहीं किसी टूर पे, किसी यात्रा पे, किसी रोमांचकारी यात्रा पर भी आगे बढ़ सकते हैं, जा सकते हैं। इस दिन आप अपने प्रेम के लिए बड़े उत्साही रहेंगे और ऐसी फीलिंग करेंगे कि आप अपने प्रेम को उस तरह से प्रदर्शित करें जिस तरह से आपके दिल में ये प्रेम आप फील करते हैं। तो ये सब कुछ अच्छा है, बुरा बिल्कुल नहीं है। नए काम को शुरू करने के लिए दिन बढ़िया है। चीज़ों को अपने पक्ष में मोड़ने की प्रयास करने के लिए दिन बढ़िया है। लोगों को थोड़ा थोड़ा प्रभावित करने के लिए दिन बढ़िया है। हालांकि बहुत ज़्यादा लोग प्रभावित नहीं होंगे, लेकिन थोड़ा थोड़ा होंगे। सोशल इमेज का जो मामला है उसमें चीज़ें अच्छी बनेंगी, नुकसानदेह नहीं है। लेकिन एजुकेशनल मामलों में थोड़ा डिस्ट्रैक्शन दिखता है, फोकस नहीं बनेगा।
14 तारीख को भी फोकस नहीं बनेगा एजुकेशनल मामलों में। जब आप अपने आप को इस तरह से मोड़ने की कोशिश करेंगे कि कोई शॉर्टकट मिल जाए और काम बन जाए, तो इस चीज़ से थोड़ा हटें तो ज़्यादा अच्छा रहेगा। रिलेशन के मामलों में चीज़ें अच्छी और आपके सपोर्ट में हैं, लेकिन सोशल इमेज के मामलों में दिन बढ़िया नहीं है। ये दिन आपको अपने आप को बचाना होगा। कई बार तो सिंह राशि आप दूसरों को मैनिपुलेट करते हैं, लेकिन इस दिन आपको मैनिपुलेट किए जाने की बड़ी संभावना बनी है। तो अपने से 15 वर्ष बड़े व्यक्तियों से थोड़ा होशियार रहिएगा। उनको अपने सीक्रेट्स ना बताएं, उनसे किसी योजना पर कोई डिस्कशन ना करें, क्योंकि उनकी बातें आपको इतनी गहराई से समझ में आएंगी कि आपको लगेगा कि उनकी बात को मान लेना ही सही है। तो सिंह राशि, ये था आपके लिए राशिफल 8 से 14 अगस्त तक का। राशिफल आपको कैसा लगा, अपने एक्सपीरियंस, अपने अनुभव कमेंट सेक्शन में जरूर लिखिए। इस वीडियो को लाइक करिए, शेयर करिए और चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। अगले वीडियो में आपसे फिर मिलूंगा। बाय बाय। हेलो कन्या राशि, आप सबका स्वागत है आपकी रीडिंग में। कन्या राशि, आपके लिए 8 अगस्त का दिन काफ़ी आक्रामक रहेगा, पैशन से भरा हुआ रहेगा। जोश इस दिन का जो है ये आपको आपके लक्ष्य की प्राप्ति में पूरी तरह से सहयोग देगा। इस दिन आप दूसरी किसी चीज़ की परवाह ना करके अपने टारगेट की ओर ही पूरी तरह से आसक्त और दृढ़ रहेंगे, जो अच्छी बात है। इस दिन आपके द्वारा किए गए प्रयासों में आपको जल्दी सफलता मिल जाए, इस चीज़ के संकेत हैं। बस ध्यान ये रखिएगा कि थोड़ा सा इमेज आपकी डैमेज हो सकती है, और वो भी आपके अपने पैशन की वजह से। रिलेशन के मामले में ये दिन बहुत बढ़िया नहीं है, क्योंकि आपका जो पैशन है वो चीज़ों को उतना फेवर में नहीं लेकर के आता है, क्योंकि आपका अपने साथी के साथ में जो रिलेशन है उसमें आपकी एनर्जी थोड़ी प्रॉब्लम कर जाएगी। आपकी एनर्जी काफ़ी हाई है तो वो मिसमैचिंग हो जाएगी। और एजुकेशन के मामले में चीज़ें अच्छी हैं, सोशल इमेज बिल्डिंग के मामले में चीज़ें अच्छी नहीं हैं। 9 तारीख आपके जीवन में कुछ ऐसे परिवर्तनों को लेकर आएगा जो शायद आपको पसंद ना आए, लेकिन ये जो परिवर्तन है इसको आप रोक कतई नहीं पाएंगे। इन परिवर्तनों में चीज़ें आपकी इच्छा के विरुद्ध होती चली जाएंगी और आप सिर्फ मूक दर्शक की तरह देखते रहेंगे। ये सब कुछ आपके भले और अच्छे के लिए है। इसका पता आपको थोड़े समय के बाद ज़रूर चल जाएगा। इस दिन आप अगर किसी चीज़ को नहीं समझ पाते तो ईश्वर के प्रति एक श्रद्धा की भावना से झुकें कि ठीक है ईश्वर, आप जो जैसा कर रहे हैं शायद उसमें ही मेरा भला हो। तो थैंक यू आपके इस सभी को करने के लिए, और थैंक यू आपका मुझ पर ध्यान बनाए रखने के लिए। इस दिन किसी तरह के नए काम को ना शुरू करें, किसी को प्रॉमिस ना करें, किसी तरह के ऐसे प्रोजेक्ट में अपने आप को ना लेकर के जाएं, ना शामिल हों जिन प्रोजेक्ट्स के बारे में आप बहुत ज़्यादा डाउटफुलनेस महसूस कर रहे हैं। रिलेशन के मामले, एजुकेशन के मामले और सोशल इमेज बिल्डिंग के मामलों में दिन सपोर्टिव नहीं है। 10 तारीख आपके लिए ऐसा दिन है जब आपकी ऊर्जा एक बार फिर से सकारात्मक या एक न्यूट्रल वे में भी आगे बढ़ सकती है। ऐसा दोनों हो सकता है, देखिए सकारात्मक भी हो सकता है और न्यूट्रल भी। जब सकारात्मक होगी तो उस सकारात्मकता में चीज़ें आपको सही तरीके से ऑपरेट करने में हेल्प मिलेगी, लेकिन जब ऊर्जा न्यूट्रलनेस में आ जाएगी दिन के कुछ हिस्सों में, आपको खुद चुनाव करना होगा कि आप अपनी एनर्जी को पॉजिटिव निगेटिव यूज कैसे करेंगे, और आपका डिसीजन आगे फर्दर चीज़ों को उस हिसाब से मोड़ देगा। कुल मिलाकर दिन आपके हाथ में है और इस दिन को आप अपने अनुसार इस्तेमाल करने के लिए पूरी तरह से स्वतंत्र होंगे। वैसे कोई रुका हुआ काम है तो उस काम को फिर से शुरू करने के लिए, जैसे कहते हैं ना कि भाई गाड़ी एकदम रुक गई है और गाड़ी को धक्का लगाकर आगे बढ़ाने के लिए ये दिन सबसे सूटेबल है। रिलेशन के मामले में चीज़ें 90% तक आपके पक्ष में रहेंगी। एजुकेशन के मामले आपके फेवर में हैं। सोशल इमेज बिल्डिंग के मामले केवल 40% सपोर्ट करेंगे। 11 तारीख आपके लिए ऐसा दिन होगा जब आपको बिल्कुल दिखावा पसंद नहीं होना चाहिए। हालांकि आप काफ़ी उत्सुक व्यक्ति रहेंगे इस दिन, और किसी भी चीज़ को, छोटी छोटी चीज़ों में अपने आप को खुश रखने और आगे बढ़ाने की कोशिश करेंगे। इस दिन आपके द्वारा किए गए कार्यों में जो आपके प्रयास होंगे वो सतही यानी एवरेज होंगे। बावजूद इसके आपको अपने काम में मज़ा आएगा, आपका मन लगा रहेगा। अगर इस दिन आप किसी ऐसी कार्य योजना में अपने आप को फंसाते हैं या इन्वॉल्व करते हैं जहां आपको बड़े दूरगामी परिणाम की अपेक्षा है, तो वो इस दिन नहीं मिलने वाला। इस दिन दूसरे आपको इन्फ्लुएंस करके, प्रभावित करके अपना उल्लू सीधा कर सकते हैं, तो सावधान भी रहिएगा। रिलेशन के मामलों में ये दिन सपोर्टिव है पूरी तरह से। एजुकेशन के मामले में ये दिन आपके फोकस को ना बन पाने की स्थिति को दर्शाता है, और सोशल इमेज तो इस दिन बनने को भूल ही जाइए। 12 तारीख आपको सावधान करता है कि आपके अपने, आपके जान पहचान के, आपके आसपास के लोग आपको धोखा दे सकते हैं। ना सिर्फ धोखा दे सकते हैं बल्कि बुरी तरह से आपका फ़ायदा उठा के आपको क्रश कर सकते हैं, आपको हर्ट कर सकते हैं, और ज़्यादातर मामलों में वही हरकतें कर सकते हैं जो आपको तकलीफ़ देती हैं। ऐसे लोगों से थोड़ा सा इस दिन दूरी बनाएं, और ज़रूरत अगर पड़े तो ऐसे लोगों के साथ अपने रिलेशन को इस दिन बहुत ज़्यादा शिथिल यानी ठंडा कर दें।
इस दिन आप चीज़ों को, सिचुएशन को सिर्फ चले जाने दीजिए, पास आउट हो जाने दीजिए, बहुत ज़्यादा इंटरफेरेंस नहीं करिएगा, इस चीज़ का ध्यान रखिए। लीगल मामले टाल देंगे तो अच्छा रहेगा। पैसों के लेन देन से बड़े मामलों को भी टाल दें या बहुत ज़्यादा सावधानी से करें, इस चीज़ का ध्यान रखिएगा। रिलेशन का मामला आपके फेवर में नहीं है, एजुकेशन का मामला भी फेवर में नहीं है, और सोशल इमेज बिल्डिंग का मामला भी 12 तारीख को आपके फेवर में नहीं है। 13 तारीख आपके लिए ऐसा दिन है जब आप चाहें या ना चाहें आपको एक संघर्ष में स्थिति में शामिल हो जाना ही पड़ेगा। आप इससे बचकर नहीं भाग सकते। आपके हारने की संभावना 40% और जीतने की 60% है। इस पूरे मामले में 40% तभी हावी होगा हारने वाला मामला जब आप खुद भी हारने की ओर ही आगे बढ़ें या हारने के लिए ही कार्य करें। अगर आप एक बार मान लेते हैं शुरुआत में ही कि मेरी जीत नहीं हो सकती, इस सिचुएशन को मैं टैकल नहीं कर सकती, मैं टैकल नहीं कर सकता, तो बिल्कुल नहीं कर पाएंगे। लेकिन अगर आप इस मेंटालिटी में आते हैं कि मैं टैकल कर पाऊँ या नहीं, मुझे इसे टैकल करके निकालना है और क्लोज़र को अपने फेवर में लाना है, तो ये हो जाएगा। रिलेशन, एजुकेशन और सोशल इमेज बिल्डिंग के मामले इस दिन भी आपको सपोर्ट नहीं कर रहे हैं। 14 तारीख को रिलेशन का मामला, एजुकेशन का मामला आपको सपोर्ट तो करेगा, लेकिन सोशल इमेज बिल्डिंग आपको सपोर्ट नहीं कर रहा। 14 तारीख एक ऐसा दिन है जब आपका मन उदास हो सकता है, किसी अनजानी आशंका से भयग्रस्त हो सकता है। इस दिन आपको चाहिए कि बस कुछ भी ना करें, अपने काम से काम रखें, दूसरी सारी चीज़ों को इग्नोर करें। हर चीज़ हमेशा ही इम्पॉर्टेंट होती है, किसी न किसी मोड में, किसी न किसी रूप में, किसी न किसी समय काल में हर एक वस्तु का अपना बहुत महत्व होता है। तो हर चीज़ को आप महत्व ना दें, कुछ चीज़ों को इग्नोर करके चलें। आपके लिए दिन खुशनुमा, आपके पक्ष में बना रहेगा। नए विचार आपको आ सकते हैं, पॉजिटिव या नेगेटिव करना आपके ऊपर है। आप उन विचारों को पॉजिटिव रखेंगे या नेगेटिव, ये सब आपके ऊपर है। रिलेशन के मामले, एजुकेशन और बाकी चीज़ें मैंने आपको बता ही दी हैं। तो कन्या राशि, ये था आपका राशिफल 8 से 14 अगस्त तक का। आपको ये राशिफल कैसा लगा, अपने एक्सपीरियंस, अपने अनुभव कमेंट सेक्शन में ज़रूर लिखिए। इस वीडियो को लाइक करिए, शेयर करिए और चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। अगले वीडियो में आपसे फिर मिलूँगा। बाय बाय। हेलो तुला राशि, आप सबका स्वागत है आपकी रीडिंग में। तुला राशि आपके लिए 8 अगस्त का जो दिन है ये अच्छा और ईश्वर की कृपा, अनुकंपा से भरपूर रहेगा। रिलेशनशिप के मामले में ये दिन बहुत बढ़िया है। इस दिन आप जिन कार्यों को हाथ में लेते हैं या एक ऐसी मेंटेलिटी में आते हैं कि ये चीज़ें ईश्वर के द्वारा ड्रिवन हो रही हैं या आप अपने कर्म कर रहे हैं, बाकी गाइडेंस सब ईश्वर का चल रहा है या उनके कार्यों को कर रहे हैं, तो इस तरह से मान करके जब करेंगे तो चीज़ें आपके पक्ष में रहेंगी और आपको उसमें सफलता ज़रूर हासिल होगी। इस दिन इस बात का भी ध्यान रखें कि आप दूसरों के बहकावे में ना आएँ। हालांकि आपको तुरंत समझ में आ जाएगा कि कोई व्यक्ति आपको बहकाने की कोशिश कर रहा है उसी समय, लेकिन उसकी बातें अच्छी लग सकती हैं, तो यहाँ पर यह प्रॉब्लम हो सकती है। एक दूसरे को जितना समझने का प्रयास करेंगे और समझ करके चलेंगे, मैंने एक दूसरे को कहा, इसमें तीसरा इन्वॉल्व नहीं है कि तीसरे ने बताया आपका रिलेशन इस तरह है और उनकी सोच आपके लिए ये ऐसी, तीसरे की इन्वॉल्वमेंट मत लाइए, ठीक है। दो लोग आपस में जितना बढ़िया सोच करके चलेंगे उतना ज़्यादा बढ़िया तालमेल बनेगा और आपके रिलेशन में और इम्प्रूवमेंट आएगी। इस दिन आपके लिए चीज़ें स्वतः पक्ष में मुड़नी शुरू होंगे। रिलेशन के मामले, एजुकेशन के मामले और सोशल इमेज के मामले इस दिन आपके फेवर में बने रहेंगे। 9 तारीख आपको कुछ समस्याओं से घिरा मिल सकता है जब आपके द्वारा ही गढ़ी गई चीज़ें आपके लिए समस्या बन जाएं। आप अपने लिए स्वयं एक समस्या का कारण बन सकते हैं। आपको स्वयं से स्वयं का बचाव करने की ज़रूरत होगी। कैसे करेंगे? सबसे पहला, अपने नज़रिए को थोड़ा बदलने की कोशिश करें। चीज़ें उस ढंग से देखने की कोशिश करें जिस ढंग से दूसरों को नज़र आ सकती हैं, क्योंकि हमें हमारा नज़रिया जो पता होता है ना, अपने नज़रिए से कोई भी कभी भी कहीं भी किसी भी मोमेंट में गलत नहीं होता है। हिटलर ने 60 लाख ज्यूइश को मार दिया और हिटलर अपने आप को गलत नहीं मानता था। उसका जो एक जनरल था जिसका नाम था आइखमैन, जिसको बाद में पकड़ा गया, मौत की सज़ा सुनाई गई 60 लाख यहूदियों को मारने के लिए, दुनिया का सबसे बड़ा हत्यारा जिसको कहते हैं, उसे भी इस चीज़ का कोई पछतावा नहीं था। वो अपने आप को बिल्कुल सही मानकर चल रहा था। तो यहाँ यही मामला है कि अपने आप को सही मानना बंद करें तो आपको अपनी गलतियाँ मिलेंगी। तीसरे की नज़र से खुद को देख लीजिए। जब अपनी गलतियां मिलें तो पैनिक मत होइए, चीज़ों को एक एक करके निपटाइए और वो निपट जाएंगे। इनके अलावा किसी पर भरोसा ना करें। दूसरों पर भरोसा करना आपके लिए स्वयं नुकसानदेह और घातक हो सकता है। अपने आइडियाज़, अपने प्लान्स किसी से शेयर ना करें। रिलेशन के मामले में चीज़ें अच्छी नहीं हैं। एजुकेशनल मामलों में 80% आपके सपोर्ट में और सोशल इमेज बिल्डिंग के मामले में चीज़ें बिल्कुल बढ़िया नहीं हैं। अब बात करते हैं 10 तारीख की। 10 अगस्त एक ऐसा दिन है जब आपका खुशनुमा माहौल बना रहेगा। परिवार के साथ, मित्रों के साथ, जीवन साथी के साथ, लवर के साथ आपका रिलेशन बहुत अच्छा रहेगा।
आपको चाहिए कि ये समय, ये दिन 10 तारीख ज़्यादा से ज़्यादा अपने परिवार के साथ बिताएं। परिवार, बच्चे, खुशियाँ, ये सब कुछ इस दिन आपको मिल सकता है। इस दिन आपके लिए एक सेलिब्रेशन का माहौल बन सकता है, क्योंकि आपकी कोई कार्य योजना पूरी हो जाए या कोई प्रोजेक्ट पूरा हो जाए, इसकी खबर आ जाए, या कोई रुका हुआ काम बड़े दिन का था, इसी दिन उसके पूरे होने की या आपके फेवर में आने की खबर आपको मिल जाए। ये दिन आपके लिए अच्छा है। एजुकेशनल मामलों में ये दिन उतना सपोर्ट नहीं कर रहा, 50% ही सपोर्टिव है, लेकिन रिलेशन के मामले में फुल सपोर्टिव है। सोशल इमेज बिल्डिंग के मामले में भी ये दिन सपोर्ट कर रहा है। 11 तारीख आपके लिए ऐसा दिन होगा जब आप कुछ सोच विचार में पढ़ करके अपने आप को आगे ले जाने के लिए योजनाएं बनाने का काम कर सकते हैं। सही ट्रैक पर हैं, बिल्कुल योजना आपको बनानी चाहिए, लेकिन अपने आप को रेजिस्ट नहीं करना। रेजिस्ट मतलब होता है बहुत ज़्यादा जिद में नहीं आना अपने आप को। ईजी चलिए, चीज़ों को हैपनिंग में होने दीजिए। चीज़ें जितनी हैपनिंग में होती जाएंगी उतना आपके फेवर में आती जाएंगी। आप थोड़ा संयम रख के काम करें, यही आपके लिए सही है। नए काम को शुरू करने के लिए 11 तारीख बहुत बढ़िया दिन है। पुराने काम को आगे बढ़ाने के लिए बहुत बढ़िया दिन है। टारगेट को फिक्स करने के लिए बहुत बढ़िया दिन है, और भविष्य की योजनाएं बनाने के लिए सर्वोत्तम दिन है। रिलेशन के मामले और एजुकेशन के मामलों में ये दिन पूरा सपोर्ट करता है, लेकिन 75% सपोर्ट आपको मिलेगा सोशल इमेज बिल्डिंग में। 12 तारीख आपके जीवन में एक छोटा सा परिवर्तन लेके आ सकता है। कुछ चीज़ें, कुछ आदतें, कुछ रूल्स एंड रेगुलेशन आपके जीवन की चेंज हो जाएं, जो फॉर्चुनेटली आपके फेवर में होंगी। पढ़ाई लिखाई के मामले यानी एजुकेशनल मामलों में ये दिन पूरा सपोर्टिव बना है। इस दिन आपके द्वारा किए गए कार्यों की लोग प्रशंसा करेंगे और आपको भी ऐसा लगेगा कि आप ईश्वर के काफ़ी सन्निकट हैं। इस दिन आपको अपने ऊपर गर्व का एहसास होगा, लेकिन आपके जीवन से एक चीज़ के जाने और दूसरे चीज़ के आने के संकेत मिलते हैं, जो फॉर्चुनेटली आपके फेवर में है। रिलेशन के मामले, एजुकेशनल मामले और सोशल इमेज के मामले, तीनों में ये दिन 12 तारीख आपको सपोर्ट करता है। 13 तारीख आपको एक ऐसा दिन मिलेगा जब आप सहृदयी व्यक्ति रहेंगे, काफ़ी सॉफ्ट कॉर्नर लिए हुए पर्सन रहेंगे, जिसको इस्तेमाल करना, यूज़ करना, बुद्धू बनाना बहुत आसान होगा। अपने आप को इस कैटेगरी से आपको निकालना है कि आपको बुद्धू बनाया जा सकता है। अपने आप को इस कैटेगरी से भी बाहर निकालना है कि आप ज़रूर से ज़्यादा सरल और मृदुल हैं। कभी कभी अपनी झूठ मूठ की कठोरता दिखानी भी बहुत ज़्यादा आवश्यक होती है। इस दिन आप इन चीज़ों का ध्यान रखें कि लोग आपके बारे में सिर्फ वो जानें, वो सोचें जो आप चाहती हैं कि लोग आपके बारे में सोचें या जानें। दूसरों की खुद की परसेप्शन को ना बनने दीजिए, इस चीज़ का ध्यान रखिए। थोड़ा ध्यान रखेंगे तो समझ में आ जाएगा कैसे करना है। अब बात करते हैं 14 तारीख की। अच्छा, इसमें अभी रह गया था एजुकेशन और रिलेशन का मामला। रिलेशन के मामलों के लिए 13 तारीख बहुत बढ़िया। एजुकेशनल मामलों के लिए ठीक है, एवरेज है, बुरा नहीं है। लेकिन सोशल इमेज बिल्डिंग के मामले में आप स्ट्रेटजी वाइज काम करेंगे तो इमेज बढ़ती चली जाएगी, और 14 तारीख को आपका अपना एग्रेशन पूरी तरह से बैलेंस हो जाएगा और आप अपने आप को एक बैलेंस्ड पर्सन की तरह से फील कर पाएंगे। और जो ये बैलेंस इस बार बनेगा, ये एक डिवाइन लेवल का बैलेंस है, जिसे बिगाड़ना थोड़ा सा मुश्किल है आपके खुद के लिए। तो कुल मिलाकर पॉजिटिव परिवर्तन दिखते हैं आपकी पर्सनैलिटी में। लेकिन इस बात का ध्यान रखें कि ये जो पॉजिटिव चेंजेस आपकी लाइफ में आ रहे हैं, इन चेंजेस के बदले आपको अपने आप को एक समर्पित व्यक्ति की तरह, एक समर्पण की भावना रखनी है, वो भी नेचर या आप कहें प्रकृति, जो हमारी प्रकृति है, या कहें ईश्वर, उनके प्रति। क्योंकि उनके प्रति जो श्रद्धा की भावना है वो इस पूरे बैलेंसमेंट को थोड़ा लॉन्ग लास्टिंग और कंसिस्ट कर देंगे, जिसकी आपको अगले काफ़ी समय तक काफ़ी ज़रूरत पड़ने वाली है। रिलेशन के मामले में चीज़ें पुनः व्यवस्थित होनी शुरू होंगी। एजुकेशनल मामलों में चीज़ें व्यवस्थित हो जाएंगी, और सोशल इमेज बिल्डिंग के मामलों में आपका काम देख करके, यानी आप जो करेंगे उसको देख करके लोग आपके रिस्पेक्ट और ज़्यादा करेंगे। तो तुला राशि, ये था आपके लिए राशिफल 8 से 14 अगस्त तक का। ये राशिफल आपको कैसा लगा, अपने अनुभव, अपने एक्सपीरियंस कमेंट सेक्शन में ज़रूर लिखिए। इस वीडियो को लाइक करिए, शेयर करिए और चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। अगले वीडियो में आपसे फिर मिलूँगा। बाय बाय। हेलो वृश्चिक राशि, आप सभी का स्वागत है आपकी रीडिंग में। वृश्चिक राशि आपके लिए 8 अगस्त 8 अगस्त का जो दिन है ये अच्छा रहेगा। नेतृत्व की क्षमता का आप में विकास होगा। आप लोगों का पथ प्रदर्शन करने की योग्यता इस दिन रखेंगे, लेकिन आपको ये करना नहीं है। आप अपने काम को करिए, लोगों का पथ अपने आप प्रदर्शित होगा, लोग अपने आप आपको फॉलो करेंगे। ठीक है, आपके अंदर क्षमता है, मतलब आप अपने आप को पहचानिए। दूसरे, आप जिन कार्य को हाथ में लेंगे, जिन का मतलब मल्टीपल, ठीक है, जिस नहीं, जिस मतलब एक, तो जिन कार्यों को हाथ में लेंगे
उन कार्यों में आपको सफलता प्राप्त होने के पूरे अच्छे संकेत हैं। थोड़ा सा रेस्टलेसनेस वाली फीलिंग आपके अंदर रहेगी, जहां आप अपने आप को रेस्ट वाली पोजीशन में नहीं ले जाना चाहेंगे और थोड़ा अनकंफर्टेबल करके अपने काम को करने में यकीन रखेंगे। तो ये सब कुछ बहुत बढ़िया है, बिल्कुल इसको करिए, लेकिन उसके बाद जब दिन खत्म हो तो फिर रेस्ट कर लीजिए। अब ये नहीं कि रात को आप सोशल मीडिया लेकर के 3 बजे तक जाग जाइए, ठीक, तो सो जाइएगा। सम्मान में वृद्धि, व्यापारिक मामले, आर्थिक मामले और सोशल इमेज के मामलों में काफ़ी इंप्रूवमेंट इस दिन देखने को मिलेगी। रिलेशनशिप के मामलों में दिन अच्छा बना है, सपोर्टिव बना है। खाली एजुकेशनल मामलों में 60% का सपोर्ट मिल रहा है। 9 तारीख आपके लिए एक ऐसा दिन होगा जब आपकी सोशल इमेज और ज़्यादा इम्प्रूव हो सकती है और होगी भी, जिसका आपको बेनिफिट भी मिलेगा और आपके कार्यों के द्वारा आगे भी इसके और इम्प्रूव होने के चांसेस बनेंगे। अगली चीज़, किसी निर्णय पर पहुंचना चाहते हैं तो ये दिन उसके लिए बहुत बढ़िया है। परिवार के लिए कार्य करने, सोचने या किसी तरह के अन्य क्रियान्वयन के लिए ये दिन बहुत अच्छा है। आप अपने संपर्कों का इस दिन बेहतर तरीके से इस्तेमाल और दोहन दोनों कर पाएंगे। व्यापारिक मामलों में आपके ज़्यादातर निर्णय सही साबित होंगे। व्यापारिक मामले मतलब जो प्रोफेशनल मामले हैं, ठीक है, उसमें आपका जॉब भी है। इसके अलावा आपके द्वारा अदरवाइज मामलों पर भी लिए गए डिसीजंस ज़्यादातर सही ट्रैक पर होंगे। थोड़े मोड़े सुधार की आवश्यकता हो सकती है इस दिन। अच्छा, रिलेशनशिप के मामलों में 9 तारीख आपके लिए बढ़िया रहेगा और रिलेशनशिप के मामलों के अलावा एजुकेशनल मामलों में भी ठीक है। सोशल इमेज का मैंने आपको बता दिया है। 10 तारीख आपके स्वास्थ्य में सुधार करे, इस तरह की संभावनाएं 10 तारीख को दिखती हैं। परिवार के बुजुर्ग सदस्यों के स्वास्थ्य में भी सुधार की संभावना दिखती है। वैसे ये दिन आपको आपकी समस्याओं से थोड़ा सा रूबरू करा सकता है, 2-4 करा सकता है। तो अपनी मेन प्रॉब्लम को साधने का पूरा भरसक प्रयास करें। एक प्रॉब्लम को कंट्रोल करने या मैनेज करने का प्रयास करेंगे तो उसके सराउंडिंग बाकी प्रॉब्लम्स ऑटोमेटिकली रिजॉल्व होंगी। वैसे इस दिन कुछ चीज़ें अगर आपके फेवर में नहीं आती तो बहुत ज़्यादा आग्रही ना हो। आग्रही मतलब बहुत उसमें पैशनेट ना हो कि ये चीज़ मेरे फेवर में कैसे नहीं आ रही, क्यों नहीं आ रही, मतलब एकदम परेशान नहीं होना है, पैनिक नहीं होना है। तो इजी चलिए और ईजीनेस के साथ ही चीज़ें धीरे से आपके फेवर में परिवर्तित होकर आएंगी। रिलेशन के मामलों में दिन 40% सपोर्टिव, एजुकेशनल मामलों में 80% तक सपोर्ट मिल रहा है, लेकिन सोशल इमेज के मामले में ये दिन सपोर्टिव नहीं है। 11 तारीख आपको एक ऐसी दुविधाजनक स्थिति का सामना करा सकता है जहां आप अपने मन की बात, अपने दिल की बात और अपने दिमाग की बात के बीच के झंझावात में फंस जाएं। आपको अपने दिल की बात को सुनना चाहिए। ईश्वर के प्रति जो श्रद्धा और समर्पण का भाव है उसे कंटिन्यू रखना चाहिए। अपने ऊपर पूरा पुख्ता विश्वास रखना चाहिए, क्योंकि अपने ऊपर जितना विश्वास रखकर आप आगे बढ़ेंगे उतना ज़्यादा आपको सफलता जल्दी मिलेगी। इस दिन आपके द्वारा किए गए कार्यों की प्रशंसा हो या ना हो, लेकिन आपका अंतर्मन आपको सेटिस्फैक्शन में फील करा देगा। दूसरे लोगों की सलाह को सुनने की ज़रूरत है, मानने की नहीं कह रहा हूँ। जरूरी नहीं मान जाए, अच्छी हो तो मान जाइएगा, एनालाइज करिए, सुनिए। इस दिन आप छोटे मोटे रिस्क लेने की दिशा में आगे बढ़ सकते हैं और अगर आप अपने अंदर एक कॉन्फिडेंसनेस को ढूंढ रहे थे तो यही वो दिन है 11 तारीख जब आप अपने कॉन्फिडेंस को फील कर सकते हैं। रिलेशन के मामले, एजुकेशनल मामलों में, दोनों में ये दिन बहुत सपोर्टिव है, बहुत। बस सोशल इमेज के मामले में बिल्कुल सपोर्टिव नहीं है उसमें सपोर्ट नहीं है। 12 तारीख आपके बिहेवियर में एक रफनेस लेकर आ सकता है, जहां आप रिजिड हो जाएं, जिद्द में आ जाएं, जिद्दी हो जाएं किसी स्पेसिफिक टॉपिक के ऊपर, किसी स्पेसिफिक चीज़ के ऊपर। आपका जिद्दी स्वभाव, आपका ये रवैया आपकी सोशल इमेज को थोड़ा डैमेज करेगा, बहुत ज़्यादा तो नहीं बट थोड़ा करेगा। साथ ही साथ आपका ये जिद आपको अपने लक्ष्य को प्राप्त करने में मदद भी करेगा। आप अपने कार्यों को पूर्ण करने में अपनी जिद का इस्तेमाल अपने ही साथ कर सकते हैं। देखिए, अच्छा भी है और बुरा भी, अब ये ऑपरेट आपको करना है थोड़ा सा। इन चीज़ों के अलावा आपके लिए काम करने वाले लोग या जिन लोगों को इन्फ्लुएंस करके आपने अपने फ़ायदे के लिए काम पर लगा रखा था, उनकी ओर से पॉजिटिव रिस्पॉन्स आने की पूरी संभावना है। हालांकि आपके बिहेवियर में ये जो असमानता है, इसकी वजह से आपके रिलेशन में थोड़ी प्रॉब्लम आ सकती है। अदरवाइज़ एजुकेशनल मामले आपके फेवर में रहेंगे। सोशल मामलों में आपको ज़्यादा चिंता करने की ज़रूरत नहीं, जो जैसा चल रहा है उसको चलने दीजिए। 13 तारीख आपके लिए ऐसा दिन होगा जब चीज़ें जो बिगड़ी हैं आपके जीवन में थोड़ी ख़राब हुई हैं,
ट्रैक से हटी हैं वो सब ऑटो रीसेट होंगी। इस रीसेटिंग में थोड़ा हस्तक्षेप आप कम रखेंगे तो ज़्यादा अच्छा रहेगा। इन चीज़ों के अलावा एजुकेशनल मामलों में ये दिन हाईली सपोर्टिव बना हुआ है। आप दूसरों के बारे में क्या फील करते हैं, क्या सोचते हैं, क्या महसूस करते हैं, इसकी जानकारी किसी को नहीं देनी, इस चीज़ का ध्यान रखें। इस दिन आपके द्वारा किए गए कार्यों की आपको खुद ना प्रशंसा करनी है, ना जज करना है, ना जस्टिफिकेशन देना है। थोड़ा शांत रहिए। चीज़ों को जैसा कहा ना सेटिंग, ऑटो सेटिंग, तो उस चीज़ को उस हिसाब से रीसेट होने का मौका दीजिए। जब चीज़ें होती चली जाएंगी सेट, तो आपके लिए भी ये फॉर्चुनेट हो जाएगा और आपको समझ में आ जाएगा कि आपको क्या करना है। वैसे नए काम शुरू करने के लिए दिन बहुत अच्छा है। अपने आप को किसी स्पेसिफिक काम में अगर आप इंटेंशनली लगाना चाहते हैं तो उसके लिए दिन बढ़िया है। रिलेशन, एजुकेशन और सोशल इमेज बिल्डिंग, तीनों मामलों पे ये दिन यानी 13 तारीख सपोर्टिव बना है। 14 अगस्त का जो दिन है, ये दिन भी अच्छा, सपोर्टिव और आपके हर तरह से फेवर में है। किसी नए काम की शुरुआत आप कर सकते हैं, कुछ नई प्लानिंग कर सकते हैं, किसी नई योजना पर किसी के साथ मिलकर काम करने की दिशा में आगे बढ़ सकते हैं। अपने आप को दूसरे के लिए खपा सकते हैं, इस्तेमाल हो सकते हैं, वो भी अपनी इंटेंशन से, मैनिपुलेशन से नहीं। दूसरे व्यक्तियों के सुख दुख में बराबर के भागीदार हो सकते हैं। आपके मित्रों की संख्या भी बढ़ सकती है। सब कुछ आपके फेवर में है सिवाय एक के। अगर आपने अपने जीवन के बीते हुए पलों का वर्तमान से कंपैरिजन पॉजिटिवली निगेटिवली किसी भी एंगल में कर लिया तो ये आपको तकलीफ दे देगा। बस ये मत करिएगा, बाकी सब ठीक है। रिलेशन बढ़िया है ये दिन। एजुकेशन के मामले में 75% तक अच्छी सपोर्ट आपको मिल रही है। सोशल इमेज आपकी अपने आप बनेगी, आपको कुछ करना नहीं है, ठीक है। तो वृश्चिक राशि, यह था आपका राशिफल 8 से 14 अगस्त के लिए। ये राशिफल आपको कैसा लगा, अपने एक्सपीरियंस, अपने अनुभव कमेंट सेक्शन में जरूर लिखिए। इस वीडियो को लाइक करिए, शेयर करिए और चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। अगले वीडियो में आपसे फिर मिलूंगा। बाय बाय। हेलो धनु राशि, आप सबका स्वागत है आपकी रीडिंग में। धनु राशि आपके लिए 8 अगस्त का जो दिन है, ये ऐसा होगा जब आप किसी की बात को नहीं मानने के माइंडसेट में आ जाएंगे। एक जिद्दी रवैया, एक जिद्दी नेचर आपका बन जाएगा, लेकिन साथ ही साथ विद्रोही स्वभाव भी रहेगा। अपनी बात हर कीमत पे मनवाना, अपनी बात को हर कीमत पे साबित करना आपके स्वभाव में इस दिन आ सकता है। इस स्वभाव को थोड़ा सा बदलने की ज़रूरत पड़ेगी अगर आप कुछ लोगों को प्रभावित करके अपना काम निकालना चाहते हैं। और अगर ऐसा कोई मामला नहीं जहां प्रभावित करना है, ठीक है, कैरी फॉरवर्ड रखिए। अच्छा, इसमें निगेटिविटी तो बताई, पॉजिटिविटी ये है कि अगर किसी मामले पर आप अपनी सक्सेस को आगे ले जाना चाहते थे या किसी मामले पर थोड़ा सा हेजिटेशन था, उस मामले में एक रिबेलियन की तरह, एक विद्रोही की तरह आप आगे बढ़कर उन चीज़ों को जो अवरोध बन रही हैं तोड़कर आगे निकल सकते हैं। दिन आपके फेवर में है। इस दिन आप अच्छे डिसीजंस ले पाएंगे, अपने आप को आगे बढ़ा पाएंगे और आपका सोचा हुआ काफ़ी सारा काम उसी तरीके से सेट होगा जैसा आपने प्लान किया था। हालांकि आपके व्यवहार की वजह से रिलेशनशिप के मामले में चूंकि आप वर्चस्व चाहते हैं, इसलिए चीज़ें थोड़ी सी नकारात्मक दिखती हैं। हाँ, एजुकेशन के मामले में अगर आप थोड़ा कॉन्शियस हो जाते हैं, कंडीशनड है, तो आपको ज़्यादा सफलता मिलेगी, अदरवाइज 50% पर रुक जाएंगे। सोशल इमेज बिल्डिंग के मामलों पे आपको ही ध्यान देना होगा कि कौन सी चीज़ मेरे इमेज को डैमेज करेगी और इम्प्रूव करेगी, इसका ध्यान स्वयं देना होगा। 9 तारीख एक ऐसा दिन है जब आपके लिए आपके जीवन में ऊर्जा का संचार बहुत अच्छे तरीके से होगा। एक पक्ष पॉजिटिव रहेगा जो आपका सुबह का रहेगा। मॉर्निंग की पॉजिटिव एनर्जी आपको इम्प्रूवमेंट और तरक्की देगी, ग्रोथ देगी। लेकिन मॉर्निंग का समय बीतने के बाद, अप्रॉक्सीमेटली मान लीजिए 11 बजे के बाद, एनर्जी न्यूट्रल हो जाएगी। अब आप उसे पॉजिटिव या नेगेटिव इस्तेमाल कर सकते हैं। अगर आपने नेगेटिवली यूज़ करना शुरू किया तो वो एनर्जी पूरी तरह नेगेटिव चार्ज होकर आपके लिए र्यूननेस, चीज़ों को ख़राब करती चली जाएगी, रौंदती चली जाएगी। और अगर आपने एनर्जी को पॉजिटिवली अपने दिमाग में ही चार्ज करना है, दिमाग में चार्ज कर लिया, तो यही एनर्जी पॉजिटिवली आपको काफ़ी सारे रिस्पॉन्स, काफ़ी सारी अच्छी चीज़ें दे देगी, आपके लिए सफलता के सोपान लेकर आएगी। आपका रुका हुआ काम हो सकता है, आप किसी चीज़, स्पेसिफिक चीज़ में सफलता प्राप्त कर सकते हैं, टारगेट करके किसी चीज़ को अचीव कर सकते हैं। रिलेशन के मामले में ये हाई एनर्जी सोर्स होने की वजह से रेजोनेशन या कंपैटिबिलिटी 50% ही रहेगी। एजुकेशनल मामलों में 100% जाती है। और सोशल इमेज बिल्डिंग में आपको सावधान रहना चाहिए क्योंकि आपके व्यवहार आपके इमेज को बुरी तरह डैमेज या इम्प्रूव दोनों कर सकते हैं। अब बात करते हैं आपके लिए 10 तारीख की। दूसरे लोग आपके बारे में क्या सोचते हैं, क्या कहते हैं, इस पर ध्यान देना है।
लोग कहते हैं ध्यान मत दो, दूसरे क्या कहते हैं। आपको ध्यान देना है। क्यों ध्यान देना है? क्योंकि वो बातें सबकॉन्शियसली आपको डिस्टर्ब और डिस्ट्रॉय कर रही हैं, अंदर से तोड़ रही हैं। मान लीजिए आप किसी काम को करते हैं, लोग कहते हैं अरे तुम्हारे बस का नहीं है, तुमसे तो नहीं हो पाएगा। ये चीज़ आपको भीतर से तोड़ रही है। अपने आप को इस तोड़ने वाली लाइन से, इस सेंटेंस से बचाने के लिए आपको रेजिस्टेंस करना ही पड़ेगा कि मैं टूटने वाला नहीं, मैं हार मानने वाली नहीं, मुझसे नहीं हो पाएगा, करके दिखाती हूँ। किसको? खुद को। उनको नहीं कि मैं करके दिखा दूं और उनका मुंह बंद कर दूं, ऐसा नहीं। ये मत सोचिएगा। ये सोचना ना प्रेशर क्रिएट करता है। और उन लोगों से जाकर ये भी नहीं कहना कि चलिए मैं अपने आप को प्रूव करके दिखाती हूँ, नहीं, ये नहीं कहना आपको। आप नहीं दिखाएंगी या आप नहीं दिखाएंगे। आप बस अपने अंदर एक रेजिस्टेंस रखेंगे कि उनकी नेगेटिविटीज़ आप पर आए ना, लेकिन आपको ध्यान देना है नेगेटिविटीज़ क्या आ रही हैं। इस तरह से आप इस सारी सिचुएशन का अच्छे से सामना कर सकते हैं, अपने आप को इम्प्रूवमेंट में ला सकते हैं और आपके लिए चीज़ें फॉर्चुनेटली कंट्रोल में आ जाएंगी। रिलेशन के मामले में दिन 70% आपके फेवर में। एजुकेशनल मामलों में अगर आप थोड़ा सा अंतर्मुखी हो जाते हैं, थोड़ा सा, तो पूरी तरह आपके फेवर में, अदरवाइज 60% फेवर में। सोशल इमेज बिल्डिंग वाले मामले में चीज़ें आपके विरुद्ध काम करेंगी ही करेंगी, आपको रजिस्ट करना होगा। 11 तारीख आपके लिए धन की समस्या से निवारण का दिन हो सकता है। साथ ही साथ धन के खर्च भी बढ़ेंगे। पारिवारिक ज़रूरतें तो अपनी जगह हैं, अनायास की चीज़ों में भी पैसा खर्च हो सकता है। घर के बुजुर्ग सदस्यों के स्वास्थ्य में लाभ, परिवार में खुशियाँ, आपके आर्थिक स्रोतों में और संपन्नता का भाव आना या सिचुएशन का आपके फेवर में आना जैसी चीज़ें आपके लिए होंगी। इस दिन आप अगर अपनी योजना के पूरा होने पर या योजना के बना लेने पर, ठीक है, आगे बढ़ना चाहते हैं और बेहतर करना चाहते हैं, तो उसकी संभावना अभी और बेहतर की बनी है। तो इसलिए कॉन्फिडेंस में बने रहिए। रिलेशन और एजुकेशन और सोशल इमेज, ये तीनों मामले 11 तारीख को आपके फेवर में हैं, आपके लिए बढ़िया है। 12 तारीख आपको फिर एक बार परिवार के प्रति अपनी आसक्ति में ले आएगा। आसक्ति मतलब इन्वॉल्वमेंट में। फैमिली के साथ समय बिताना आपको अच्छा लगेगा। एक रोमांचक और यादगार समय आपका हो सकता है परिवार के साथ। इसके अलावा कोई सोचा समझा प्लान या योजना या आपका प्रोजेक्ट इस दिन पूरा हो, जिसकी खुशियां आपके लिए बहुत मायने रखती हैं। एक सेलिब्रेशन का माहौल भी बन सकता है। परिवार और परिवार के सदस्यों के अलावा आपके ऑफिस, आपके कलीग, आपके बिजनेस के जो पार्टनर्स हैं, उनके साथ भी एक छोटे सेलिब्रेशन का माहौल बनने की पूरी उम्मीद है। ये दिन आपके फेवर में है, नुकसानदेह नहीं है। अपने आप को ज़रूरत से ज़्यादा काम में फंसा के नहीं रखना है, थोड़ा एंजॉय करें, इस दिन को सेलिब्रेट कर लें। रिलेशन के मामले, एजुकेशनल मामले और सोशल इमेज बिल्डिंग के मामले तीनों आपके लिए फेवर कर रहे हैं, सपोर्ट में बने हुए हैं। अब बात करते हैं 13 तारीख की। 13 तारीख एक ऐसा दिन है जब आपको इन्वेस्टमेंट करना चाहिए। सीधे सीधे ये समझिए, पैसों का नहीं, सिर्फ इन्वेस्टमेंट। हम स्किल्स का भी इन्वेस्टमेंट करते हैं, रिलेशन का भी इन्वेस्टमेंट करते हैं। इन्वेस्टमेंट, आज हम क्या बोल रहे हैं जिसको कल काटेंगे, ये है इन्वेस्टमेंट, ठीक है। तो ये आपको करना है, लेकिन अपने दिमाग से करना है, सुनी सुनाई बातों पर बिल्कुल नहीं जाना। इन चीज़ों के अलावा आर्थिक प्रगति इस दिन बिल्कुल पॉसिबल है। आर्थिक मामलों में प्लान बनाते हैं तो उसमें सफलता मिलनी पॉसिबल है। जॉब चेंज, प्रमोशन या सैलरी में इंक्रीमेंट जैसे प्रयासों में आपको इस दिन सफलता मिले, इसकी संभावना है। बिजनेस मामलों में आप अपने बिजनेस में और इम्प्रूवमेंट ला सकते हैं। रिलेशनशिप के मामले अच्छे, एजुकेशनल मामले 70% आपके पक्ष में और सोशल इमेज बिल्डिंग के मामले 100% आपके फेवर में 13 तारीख को रहेंगे। 14 तारीख को आपका मन थोड़ा उदास रहेगा, बिना किसी वजह से, जिसको कहते हैं ना कि अनजान आशंका। कुछ मामलों में आपको ऐसा लगेगा कि जीवन में, आप एक एनालिसिसमेंट में जा सकते हैं जहां आपको लगेगा कि जीवन में खोया ज़्यादा पाया कम है। खोया पाया हो गया जीवन। जो खोया है वो असल में खोया नहीं है। हम अपने जीवन में कभी कुछ खोते नहीं हैं, हम अपने जीवन में पाते चलते हैं। जिसको हम खोना कहते हैं उसे हम समझ नहीं पाते, बस इतना ही होता है। हर चीज़, हर समय, हर पल हमें कुछ सिखाती है, हमें शिक्षा देती है। मूवीज़ देखते होंगे, वो भी आपको सिखाती हैं। कार्टून फिल्में भी सिखा देती हैं। हर चीज़ आपके जीवन में एक शिक्षक की तरह काम कर रही है। थोड़ा सा पॉजिटिव होंगे तो वो सब दिखना शुरू होगा, ठीक है।
इस पूरे मामले में आप सिचुएशन का अगर नेगेटिव पहलू ही देखेंगे तो नकारात्मक फीलिंग आ जाएगी और पूरा दिन आपका नकारात्मक हो जाएगा। लेकिन अगर आप पॉजिटिव पहलू को देखते हैं तो दिन पॉजिटिव हो जाएगा और आपके लिए पॉजिटिविटी पूरे दिन भर बन जाएगी। डिपेंड आप पे करेगा। रिलेशन के मामले ठीक नहीं हैं, इस दिन आपका मूड डिस्टर्ब हो सकता है। एजुकेशनल मामले 50% से ज़्यादा पावर ही नहीं ले रहे। सोशल इमेज के मामलों को इस दिन भूल जाएं। तो धनुराशि, ये था आपका राशिफल 8 से 14 अगस्त तक का। राशिफल आपको कैसा लगा, अपने एक्सपीरियंस, अपने अनुभव कमेंट सेक्शन में जरूर लिखिए। इस वीडियो को लाइक करिए, शेयर करिए और चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। अगले वीडियो में आपसे फिर मिलूंगा। बाय बाय। हेलो मकर राशि, आप सभी का स्वागत है आपकी रीडिंग में। मकर राशि आपके लिए 8 अगस्त का जो दिन है ये आपको अपनी कैपेबिलिटीज़ को और ज़्यादा निखारने में मदद कर सकता है, लेकिन पहली तैयारी आपकी भी होनी चाहिए। अगर आप रेडी नहीं हैं तो आप अंडर एस्टिमेट अपने आप को कर लेंगे और अपनी कैपेबिलिटीज़ को इस्तेमाल नहीं कर पाएंगे, अनलॉक नहीं कर पाएंगे। ये दिन आपको फेवर करता है, पहले जान लें। आर्थिक प्रगति दिखाता है ये दिन। सिचुएशन को, चीज़ों को, लोगों को, परिस्थितियों को आपके पक्ष में मोड़ता है, लेकिन तभी ये सारी चीज़ें आपके पक्ष में मुड़ेंगी जब आप अपनी एबिलिटीज़ को इस्तेमाल करने के लिए तैयार हों। थोड़ा सा एक भूलना आपका हो सकता है, घबराहट, हेजिटेशन हो सकती है। इन सारी चीज़ों से निकलना है। आपने अपने जीवन में जो हासिल किया है उसे बचाने की कोशिश भी कई बार चीज़ों को और डिस्ट्रॉय कर देती है। ठीक है, तो इसलिए थोड़ा सा स्वच्छंदता में आए, उन्मुक्तता में आए, अपने आप को खंगालने की कोशिश करें, पहचानने की कोशिश करें कि आपके अंदर क्या क्षमता छिपी है, आपने पास्ट में क्या क्या अचीव किया है। उसी के सापेक्ष प्रेजेंट और फ्यूचर जो इस दिन आएगा उसमें चीज़ों को मैनेज करने में आपको आसानी होगी। रिलेशनशिप के मामले में हालांकि ये दिन अच्छा तो है, लेकिन 40% का सपोर्ट बहुत पॉजिटिव देता है। एजुकेशनल मामलों में ये दिन सपोर्ट नहीं ले रहा, लेकिन अगर आप एजुकेशनल मामलों में एक जिद लेकर के आते हैं कि मुझे आज अपना इतना काम कंप्लीट करना है तो हो जाएगा। सोशल इमेज बिल्डिंग के मामलों में ये दिन बिल्कुल फेवर नहीं करता और आपको इस पर कोई एडिशनल काम नहीं करना चाहिए। 9 तारीख आपको एक स्वप्नदर्शी की तरह से बना देगा जब आप उम्मीदें करेंगे, बड़ी उम्मीदें करेंगे और बढ़ चढ़ कर उम्मीदें करेंगे और आपकी सारी उम्मीदें धराशायी हो जाएं, इसकी पुरजोर संभावना बनी है। हवा में महल बनाना बुरी बात नहीं है, मैंने कई बार कहा है। समस्या ये है कि उसके नीचे के पिलर्स बनाइए, वरना महल खड़ा कहाँ होगा, गिर पड़ेगा। हवाई पुलाव बनाना कोई बुरी बात नहीं है, लेकिन एक चम्मच भी बनाइए जिससे उस पुलाव को निकाल के खाया जा सके। चम्मच और प्लेट नहीं बनाएंगे तो पुलाव का क्या करिएगा। दैट मीन्स कि अगर कल्पना ही करनी है तो पूर्णता में करिए ना। ज्ञान को प्राप्त करना, मानव का स्पिरिचुअल, एक बात बता देता हूँ, ज्ञान को प्राप्त करना हम सभी मानवों का एक स्पिरिचुअल खोज रही है पुराने समय से, जिसको हम कहते हैं कि बुद्धत्व पाना। बुद्ध को देखें तो भगवान शिव के संबंध में शिवत्व लिखा है, शिव पद को प्राप्त होना। शिव पद का मतलब ये नहीं होता कि कैलाश पर जाकर के आप बैठेंगे। शिव पद मतलब उस कॉन्शियसनेस को, माइंड की उस कॉन्शियसनेस को प्राप्त करना जो शिव की है, यानी सहस्रार कमल दल का खिल उठना, आपके 7 चक्रों का जागृत हो जाना। एक जगह विज्ञान भैरव तंत्र में शिव कहते हैं कि हे पार्वती, हे पार्वती, इस जगत में ज्ञानियों की तरह व्यवहार करो, आचरण करो, उठो बैठो, खाओ पियो सो और ज्ञानी हो जाओ। बड़ा कठिन है ये, आचरण करो। और एक्सप्लेन करें सीधे, कहते ज्ञानियों की तरह एक्टिंग करो और ज्ञानी ही हो जाओगे, क्योंकि वो चीज़ कहीं ना कहीं सधती चली जाएगी। जैसे आप एक एक्सपेरिमेंट करके देखिएगा। सुबह उठिए और 5 मिनट तक सोचिए कि मैं ऑब्जर्व करके ही सारे काम आज करूंगी या करूंगा। अगर मुझे ये क्रिस्टल भी उठाना है तो मुझे ऑब्जर्वेशन करनी है कि मेरा हाथ इस क्रिस्टल को पकड़ता है, इस क्रिस्टल को उठाता है और मेरे आंखों के सामने लाता है। फिर मैंने ही इस क्रिस्टल को यहाँ पर रखा है। यंत्रवत कोई भी कार्य ना करें, ठीक है, कोई भी कार्य यंत्रवत ना करें। अगर चल रहे हैं तो अपने चलने को भी कॉन्शियसली ध्यान दें 5 मिनट के लिए। आपको 5 मिनट में ही ऐसा लगेगा कि आप एक्टिंग कर रहे हैं, अपने ही जीवन में एक्टिंग चल रही है, ऐसा लगेगा। और जब ये लगेगा तब तथाता का भाव ये तथाता का भाव है जो बताता है एक्टिंग चल रही है यार। इसीलिए तो लोगों ने इसको रंगमंच कहा है, इसीलिए तो ज्ञानियों ने कहा है कि हम ईश्वर की कठपुतलियां हैं।
सब ईश्वर कर रहा है, वो ऐसे नहीं है, वो कोई अतिशयोक्ति नहीं है, कोई अलंकार नहीं है, वो सच है, देखा गया है। करके देखिएगा, मजा आएगा। तो कार्ड कहता है कि आप अपनी इमेजिनेशन को सच बदलना चाहते हैं तो इमेजिनेशन को कंप्लीटनेस में करिए, तब वो शायद सच हो या सच के धरातल पर आने की योजना बन सके। अदरवाइज तो ये पूरा दिन इमेजिनेशन में चला जाएगा और आपको कुछ मिलेगा नहीं। रिलेशन के मामलों में दिन अच्छा है, एजुकेशनल मामलों में ये दिन भी अच्छा है, और इमेज बिल्डिंग के मामले में भी दिन बढ़िया है, बिल्कुल अच्छा है। 10 तारीख आपको एक बार फिर से सहृदयी और कोमल मस्तिष्क, कोमल हृदय वाला पर्सन बना देगा। इस दिन लोग आपको इस्तेमाल करके अपना उल्लू सीधा करके काम निकाल के चलता बनने की कोशिश करेंगे। ये जानते हुए कि लोगों ने आपको इस्तेमाल कर लिया, आप स्वयं को इस्तेमाल होने दे देंगे, ये भी गलत बात है, इसको रोकिए। चीज़ों को आगे बढ़कर करने से चीज़ें होंगी, और पर्दे के पीछे रहकर बस कल्पना करना और उम्मीद करना और एक सोच रखना कि सिचुएशन हमारे पक्ष में ऐ काश आ जाए, हे ईश्वर आ जाए, तो ये नहीं होगा। आपको आगे बढ़ना पड़ेगा, यानी अपने कंफर्टेबल जोन से 10 तारीख को बाहर निकले तो चीज़ें आपकी, नहीं निकले तो चीज़ें आपकी नहीं। रिलेशन, एजुकेशन और सोशल इमेज बिल्डिंग तीनों आपके फेवर में। 11 तारीख आपको एक कंफर्टेबल जोन में ले जाके डाल देगा, जहां आपको एक सेटिस्फैक्शन फील होगा। आपके जीवन में कितनी भी समस्या क्यों ना चल रही हो, एक सुकून, एक ऐसा सुकून जो अनकंफर्टेबल लगे। सुकून भी अनकंफर्टेबल लगेगा ना, हो सकता है आपके जीवन में 75 प्रॉब्लम हो और आज आपको बड़ा सुकून सा लग रहा होगा 11 तारीख को कि अरे मन बड़ा शांत है। तो ये वो पल हैं जब कभी कभी आपकी सिंकिंग एक अलग, मतलब आपकी जो फ्रिक्वेंसी है, इसको ऐसे समझें आसान, आपके मस्तिष्क की फ्रीक्वेंसी कहें या आपके कॉन्शियसनेस या सब कॉन्शियस की फ्रीक्वेंसी एक ऐसे फ्रीक्वेंसी नंबर पर सेट हो जाती है जहां चीज़ें स्मूदर और शांत हो जाती हैं, हलचल रुक जाती है। इस मोमेंट को एंजॉय कर लीजिए, खुश रहिए। एंजॉय करने का मतलब है जागिए, इस मोमेंट को फील करिए। ये फील में जितना आएगा उतना आपका मन शांत होगा, आप सही तरीके से चीज़ों को देख पाओगे, आंखें धुल जाएंगी और सब नया दिखेगा। कहते हैं आंखें धुल जाएंगी और सब नया दिखेगा। आंखें धुलने से सब नया नहीं दिखता। ध्यान करिए, उसमें बैठ जाइए मेडिटेशन में। मेडिटेशन के बाद आंखें खोलिए तो अपने ही कमरे की चीज़ें सब नई नई नजर आने लगती हैं, आंखें धुल गई। रिलेशन, एजुकेशन और सोशल इमेज बिल्डिंग तीनों मामलों में ये दिन भी आपके लिए सपोर्टिव बना है। मकर राशि बड़े बढ़िया आ रहे हैं आपके लिए। 12 तारीख बिल्कुल अच्छा कार्ड पेयर हुआ है, जो आपके लिए बताता है कि आपके सम्मान में वृद्धि, यश में बढ़ोतरी। सम्मान और यश एक ही चीज़ है, इसमें बढ़ोतरी। लोग आपकी प्रशंसा दूसरों से भी करेंगे, बढ़ोतरी मतलब और आगे फैलेगी, दूसरों से आपके बारे में पॉजिटिव बातें करेंगे। आपके कार्य जो आप करना चाहते हैं उसमें आपको सफलता, पूर्णता प्राप्त होगी। नए काम शुरू करने के लिए बढ़िया दिन है। अपने काम को केंद्रित करने के लिए, चलायमान करने के लिए और अपने फेवर में मोड़ने के लिए दिन बहुत अच्छा है। ये दिन भी रिलेशन, एजुकेशन और सोशल इमेज बिल्डिंग तीनों मामलों में सपोर्ट कर रहा है। अब बात करते हैं 13 तारीख की। साइमल्टेनियसली 2 चीज़ों को मैनेज करने का काम इस दिन आसानी से हो जाएगा, लेकिन आपको सोचना चाहिए कि आप अपना अनदर अर्निंग सोर्स कैसे बनाएंगे। सिर्फ सोचिए कि कैसे बनाएंगे, बनाना नहीं है, बस सोचिए, दिमाग में मंथन शुरू कर दीजिए, दिमाग चलना शुरू करिए। ठीक है, पहले चरखी चलाइए कि चल भैया सोच दिमाग में कि क्या करना है मुझे एडिशनल, कौन सा साइड बिजनेस डालना है। पता नहीं, दिमाग को बोले मुझे भी नहीं पता, सोचो ना, कितना टाइम लगेगा, महीना, 2 महीना, साल भर, सोचते रहो। शुरू इस दिन से कर दीजिए, 13 तारीख से। दूसरा, मैंने कहा साइमल्टेनियसली 2 चीज़ों को मैनेज कर पाएंगे। तीसरे और चौथे को मल्टीटास्कर की तरह से यूज़ करने की कोशिश मत करिएगा, वहाँ डैमेज होगा, सब कुछ चला जाएगा। 2 तक ठीक है, तीसरे को चौथे को ऐड नहीं करना। तीसरा चौथा ऐड करना है तो 2 के बाद में 1 कंप्लीट हो, फिर उसको ऐड किया, इस तरह करके देखिएगा। ठीक है, इनके अलावा रिलेशनशिप में अगर कुछ और इम्प्रूवमेंट चाहते हैं, किसी भी तरह का, किसी भी टाइप का रिलेशन है और इम्प्रूवमेंट चाहते हैं, तो उसमें ये दिन पूरा सपोर्ट करेगा। आपके लिए ये दिन अच्छा बना हुआ है। रिलेशन, एजुकेशन और सोशल इमेज बिल्डिंग तीनों में ये दिन बढ़िया और पॉजिटिव है। 14 तारीख आपके लिए थोड़ा सा अलग आ गया है। 14 अगस्त आपके लिए ऐसा दिन है जब आप अपने धन की वैल्यू को समझ नहीं पाएंगे या धन आपके लिए वैल्यूएबल नहीं रह जाएगा। पैसों से खुशियाँ नहीं आती, ये सुना है सभी ने, लेकिन ये आपके जीवन में उतरे कि आप ये लाइन बोल सकें, इसके पहले आपके पास ढेर सारा पैसा होना चाहिए, ढेर सारी मुद्रा। जब आपका भंडार भरा होगा तो आप भी कहेंगे हाँ यार पैसों से खुशियाँ नहीं आती। क्यों? क्योंकि भरा हुआ है ना। जिसके पास नहीं है उससे पूछे, कहता भैया पैसों से खुशियाँ आती हैं, और अगर आपको लगता है नहीं आती तो अपना वाला सारा मुझे दे दीजिए। फिर आप क्या करेंगे? नहीं दे पाएंगे।
दैट मीन्स कि आपको आर्थिक मामलों में समझदारी से काम लेना है 14 तारीख को। कुछ मामले ऐसे हो सकते हैं जहां सडनली लगे कि पैसों का काम है बट एक्चुअली नहीं होगा, और इस मामले में आपको अपने आप को पैनिक होने से बचाना है। उधार वगैरह मत लीजिएगा, उधार दीजिएगा मत। किसी ऐसी जगह पर अनायास पैसा मत खर्च करिएगा कि बस तुरंत सारी चीज़ें सेट हो जाएं, नहीं, थोड़ा ऑब्जर्व करिए। अगर कुछ बुरा हुआ है तो उस बुरे को थोड़ा एक्सपेंड होने दीजिए। डैमेज को कैलकुलेट तो करिए कितना हुआ है, हो सकता है डैमेज कैलकुलेट करने में दिन ख़त्म हो जाए और अगला दिन आपके लिए वापस ठीक हो जाएगा, तो मामला ख़त्म। रिलेशन के मामले, एजुकेशन के मामलों में ये दिन 50% सपोर्ट करता है। सोशल इमेज के मामले में ये दिन बिल्कुल सपोर्ट नहीं करता। तो मकर राशि, ये था आपके लिए राशिफल 8 से 14 अगस्त तक के लिए। ये राशिफल आपको कैसा लगा, अपने एक्सपीरियंस, अपने अनुभव कमेंट सेक्शन में ज़रूर लिखिएगा। इस वीडियो को लाइक करिए, शेयर करिए और चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। अगले वीडियो में आपसे फिर मिलूंगा। बाय बाय। हेलो कुंभ राशि, आप सबका स्वागत है आपकी रीडिंग में। कुंभ राशि, आपके लिए 8 अगस्त का जो दिन है ये अच्छा रहेगा। आप टारगेट होकर के कोई काम करते हैं तो उसमें आपको सफलता जरूर मिलेगी। आपके प्रयासों और प्रयत्नों से आप स्वयं भी संतुष्टि का भाव महसूस करेंगे। आप किसी नई योजना पर काम शुरू कर सकते हैं या कोई नई योजना आपके दिमाग में आ सकती है, दोनों। रिलेशन, एजुकेशन और सोशल इमेज बिल्डिंग के मामलों में ये दिन सपोर्ट तो करता है, लेकिन सोशल इमेज अपने आप बनेगी, आपको एफर्ट नहीं करना। 9 तारीख आपको एक ऐसी दुविधाजनक स्थिति में डाल देगा जहां आपको लगेगा कि आप ईश्वर के प्रति एक ऐसी भावना से ग्रस्त हो गए हैं जहां आप ईश्वर के द्वारा स्वयं की जा रही अनदेखी से नाराज हैं। ईश्वर से नाराज हैं। ये नाराजगी बिल्कुल भी काम की नहीं है, क्योंकि ईश्वर आपको वो सारे रिसोर्सेज दे रहे हैं जो आपको अपने जीवन में ग्रो करने के लिए चाहिए। बस आप उन रिसोर्सेज को या तो सही ढंग से इस्तेमाल नहीं कर पा रहे हो या ध्यान नहीं देना चाहते कि क्या मेरे पास है और इसका कैसे यूज करना है। इन चीज़ों को ध्यान दीजिए। साथ ही साथ अपने जीवन में तनाव और उदासी का अगर कोई फील है तो उसका रीज़न इस दिन आप रहेंगे। तो अपने आप को टटोलिए कि आपने क्या गलती करी है, खुद से खुद के लिए, किसी और के लिए नहीं। जो किसी और को आपसे सॉरी नहीं बोलना, आपको किसी और से सॉरी नहीं बोलना, बस अपने आप को सुधार लेना है। रिलेशन के मामले थोड़ा सा सतही रहेंगे, आपका मन थोड़ा उदास रहेगा। एजुकेशनल मामले भी थोड़ा सा ठीक रहेंगे, लेकिन लगभग 60% तक ही। सोशल इमेज बिल्डिंग के मामले आपको सपोर्ट नहीं कर रहे हैं। अब बात करते हैं 10 तारीख की। एक ऐसी सिचुएशन जहां आप झंझट में फंस जाएं, एक झगड़े की स्थिति में चले जाएं, बन सकती है। झगड़े वाली और झंझट वाली स्थितियों से खुद को हटाना है। दूसरे, कार्य के क्षेत्र में आप एक ऐसी सिचुएशन का सामना कर सकते हैं जहां आपको लगेगा कि आप एक स्टक पोजीशन में आ गए हैं और वहां से निकलने का रास्ता नहीं है। पीछे मत हटिए, आगे बढ़िए। सिचुएशन आपके फेवर में तो मुड़ेगी नहीं, लेकिन आप उस सिचुएशन को टैकल करके निकल जरूर जाएंगे। इस दिन आपके द्वारा लिए गए डिसीज़न ठीक रहेंगे, लेकिन मानने के लिए योग्य नहीं है, मतलब समय सही नहीं है अपने डिसीजंस पर काम करने का। तो डिसीजंस को पेंडिंग पोस्टपोन करिए, बड़े प्रोजेक्ट्स को पोस्टपोन करिए और सिचुएशन को नॉर्मली मैनेज करने की, सिर्फ अपने लिए, दूसरों के लिए कतई नहीं, अपने लिए मैनेज करने की और शांत करने की कोशिश करें। इस दिन रिलेशनशिप के मामले अच्छे नहीं दिखते हैं। एजुकेशनल मामले 40% आपके फेवर में और सोशल इमेज डैमेज हो सकती है, तो होशियार रहिएगा। अब लेते हैं 11 तारीख। 11 तारीख का जो दिन है ये आपके लिए आर्थिक संपन्नता के द्वार खोलने का काम कर सकता है, अगर आप इसके लिए थोड़ा सा रेडी हो जाते हैं तो। इस दिन आपके द्वारा सोचे गए आइडियाज़ पर सही तरीके से आप एग्जीक्यूशन कर पाएंगे, काम कर पाएंगे, और भविष्य की प्लानिंग के लिए भी यह दिन बहुत उम्दा है, बहुत बढ़िया है। इस दिन आपके और आपके परिवार के लोगों के बीच तारतम्य और बढ़ेगा, संपर्क और बेहतर हो जाएगा, संबंध और अच्छे हो जाएंगे। रिलेशनशिप स्टेटस में इस दिन कुछ ऐसा हो सकता है जो आपको एक फुलफिलमेंट प्रदान कर सके। अदरवाइज रिलेशनशिप के लिए दिन बढ़िया है, एजुकेशन मामलों के लिए दिन बढ़िया है, सोशल इमेज के लिए भी बढ़िया है, और हाँ, व्यापारिक मामलों में तरक्की और जॉब में अपनी इमेज को और इम्प्रूव करने के लिए भी दिन बहुत बढ़िया है। 12 तारीख आपके लिए द्विपक्षीय संबंधों में कटुता लेकर के आ रहा है, तो अपने जीवन साथी, अपने लवर के साथ में थोड़ा सा मनमुटाव के लिए तैयार हो जाइए। इस सारे सिचुएशन में आपको थोड़ा सा शांत रहना है। कभी कभी उनको बोल लेने दीजिए, उनका बोलना आपके लिए दुष्कर नहीं होगा, मुश्किल नहीं होगा, लेकिन थोड़ा सा अपने स्वाभिमान की चिंता भी करनी है और अपने डिसीजंस खुद लेने हैं, ठीक है। अगर
घर में ऐसा होता है कि चीज़ें आपके पक्ष में नहीं हैं तो उसे थोड़ा सा अवॉइड या इग्नोर करने की कोशिश करें। उसमें अपने आप को बहुत ज़्यादा इन्वॉल्व करना ठीक बिल्कुल नहीं है। ये दिन ऐसा है जब आप अपने स्वार्थ की सिद्धि की, स्वार्थ की कामना के लिए कार्य करते हैं तो उसमें आपको सफलता मिलेगी, और परमार्थ करते हैं तो गड़बड़ हो जाएगी, चीज़ें आपके फेवर में नहीं। रिलेशन, एजुकेशन और सोशल इमेज, तीनों मामले इस दिन खराब हैं। 13 तारीख कुंभ राशि आपके काम में एक पॉज मोमेंट ला सकता है जो बहुत अच्छा और फ़ायदेमंद है, इसलिए क्योंकि ये दिन स्पिरिचुअलिटी से भरा है। ये पॉज मोमेंट आपकी एनर्जी को वाइब्रेट करेगा पॉजिटिव में, लेकिन अनकंफर्टेबल या ऑकवर्ड सिचुएशन के बावजूद। तो इस पॉजिटिविटी का बेनिफिट उठाने का प्रयास करें, अपने माइंडसेट को कन्वर्ट करें, चेंज करें, ट्रांसफॉर्म करें, एक पॉजिटिव वाइब्रेशन को अडॉप्ट करने के लिए। बनानी नहीं है, पॉजिटिव वाइब्रेशन नहीं बनानी है अपनी कि स्पंदन बने, नहीं, सिर्फ एडॉप्शन के लिए रेडी रहिए। पॉजिटिविटी तो बन जाएगी सराउंडिंग्स में, उसको खींचने को तैयार रहिए। तो इस तरह से चीज़ें आपके पक्ष में मुड़ेंगी और आपका रुका हुआ काम एंड ऑफ द डे या मॉर्निंग में फिर से सुचारू रूप से चल जाएगा। रिलेशन के मामले में ये दिन अच्छा है, बुरा नहीं है, लेकिन आपके मन में थोड़ा सा अजीब भाव रहेगा, इसलिए कन्फ्यूज़न की स्थिति बन सकती है। एजुकेशन के लिए 120% तक शुद्धता और पॉजिटिविटी जा रही है। सोशल इमेज बिल्डिंग के मामले में आपको कुछ करना नहीं है, ना पॉजिटिव ना नेगेटिव, कुछ भी नहीं करना। 14 तारीख आपके लिए एक ऐसा दिन है जब आप अपने आप को एक ऐसी दुविधाजनक स्थिति में पाएंगे जहां आपको ये लगेगा कि अब आपको अपने डिसीजन पर पुनर्विचार करना चाहिए, और सचमुच बैठिए, पुनर्विचार करिए, क्योंकि आपका डिसीजन शायद गलत है और आप गलत दिशा में बढ़ने वाले हैं या बढ़ गए हैं। और अगर अंदर से फील आता है कि विचार करना है तो बैठ जाइए, चुपचाप विचार कर लीजिए। और अगर आपने पाया कि आप गलत हैं तो अपनी इमेज की परवाह बिल्कुल बंद कर दीजिए, एकदम एक नंबर बंद कर देनी है और चीज़ों को सुधार देना है बस। कभी कभी होता है, हो सकता है आप कंपनी के बॉस हों, एम्प्लॉयज़ के साथ एक मीटिंग में आपने कुछ ऐसा कह दिया जो गड़बड़ था उसके बाद आप अपने केबिन में गए और आपको पता चला, आपको फील हुआ कि कुछ गड़बड़ कर दी है। अब अपने एम्प्लॉयज़ को सॉरी बोलने से आपकी इमेज ख़राब नहीं होगी, लेकिन आपका ईगो आपको बताएगा कि यार तू तो बॉस है, तू क्यों सॉरी बोलेगा, तू तो यार कंपनी का मालिक है, तू क्यों सॉरी बोलेगा। ये नहीं करना है। क्यों? क्योंकि यही वो मौका है जब आप उनके दिल में पेनिट्रेशन करके एक जगह बना सकते हैं, और आपने वो मौका खो दिया फिर गए, क्योंकि आपने जो कुछ गलत कहा उसकी वजह से वो अपने मन में तो गालियां दे रहे होंगे, तो इंक्रीज़ हो जाएगी चीज़ें। लेकिन आप उसको डिक्रीज़ कर सकते हैं, एक छोटा सा मीटिंग करके फिर से सॉरी बोल सकते हैं कि आई वॉज रॉन्ग ऑन दैट थिंग, और उसको मैंने थोड़ी देर में एनालाइज़ किया, ऑब्जर्व किया, और मैंने पाया कि मैं गलत था, और मैंने इस चीज़ को फिर से ऑब्जर्व करके इस तरह से करने का प्लान किया है। लेकिन अभी चूंकि मैं पहले गलत था तो मैं फिर गलत हो सकता हूं, तो आप लोगों की थोड़ी सी ओपिनियन चाहिए। फेंक दीजिए पत्ता ये आपके दिल, उनके दिल में आपके लिए एक अलग जगह बना देगा। साथ ही साथ अपने टारगेट की ओर से एक विमुखता का भाव, विमुखता मतलब अपोजमेंट का भाव जो आप फील करेंगे, इस भाव से आपको डिसकंटिन्यू होकर वापस अपने टारगेट पर फोकस करना है। ये कर लेंगे तो दिन आपके लिए बहुत अच्छा रहेगा, नहीं करेंगे तो ना इधर के ना उधर के, ऐसी सिचुएशन आ सकती है। रिलेशनशिप के मामले में दिन बढ़िया बना है, एजुकेशनल मामलों में भी बढ़िया बना है, और सोशल इमेज बिल्डिंग के मामले में डिपेंड करता है कि आप चीज़ों को ऑपरेट कैसे करते हैं। तो कुंभ राशि, ये था आपका राशिफल। अपने अनुभव, अपने एक्सपीरियंस कमेंट सेक्शन में ज़रूर लिखें। इस वीडियो को लाइक करिए, शेयर करिए और चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। अगले वीडियो में आपसे फिर मिलूँगा। बाय बाय। हेलो मीन राशि, आप सभी का स्वागत है आपकी रीडिंग में। मीन राशि आपके लिए 8 अगस्त का जो दिन है ये ऐसा रहेगा जब आप अपने परिवार को लेकर काफ़ी पॉजिटिव रहेंगे। परिवार की चिंता आपको सताएगी भी, प्राकृतिक रूप से चीज़ें आपको पसंद आएंगी और प्रकृति प्रेमी भी इस दिन आप रहेंगे, प्राकृतिक चीज़ों का आनंद भी लेंगे। तो ये दिन आपके लिए अच्छा है, फ़ायदेमंद है, सपोर्टिव है, आपकी इमेज को इम्प्रूव करने वाला है। और अगर आप एक फ़ीमेल हैं तो घर में आपकी इमेज में और इम्प्रूवमेंट आने की संभावना है। बस अपने आप को शांत रखना है और दूसरों की गलतियों को जस्ट इग्नोर करके चलना है। रिलेशन के मामले में 8 तारीख अच्छा दिन बना है, एजुकेशनल मामलों में उससे भी अच्छा है। सोशल इमेज बिल्डिंग वाले मामले में आपको कुछ करना नहीं, ये अपने आप इम्प्रूव होगा। अब बात करते हैं 9 तारीख की। 9 अगस्त का जो दिन है ये 2 तरफा चलेगा। पहला, चीज़ें बहुत अच्छी, आपके मन में एकदम शांति, आप चीज़ों को
उस ढंग से होने देने के लिए प्रतिबद्ध, जो चीज़ें जिस ढंग से ग्रो होना चाहती हैं, लोगों को सपोर्ट और हेल्प आपकी ओर से पूरा मिलेगा। इसका नेगेटिव भी इस दिन हो सकता है, आप रिजिट हो जाएं। अगर आप रिजिट हो गए, आप तनाव में आ गए और आपने जिद पकड़ ली, तो उस जिद के साथ आप कंटिन्यूअस हो जाएंगे और फिर हर चीज़ को अपने हिसाब से मैनिपुलेट करने की नाहक कोशिश करेंगे, बेवजह की कोशिश करेंगे, जिससे आपकी इमेज डाउन हो जाएगी। तो अपनी इमेज को बनाना है तो थोड़ा चीज़ों को इग्नोर करें, अपने आप को पॉजिटिविटी में रखें, लोगों को मैनिपुलेट ना करें और सही चीज़ का सपोर्ट करें, जिससे लोग फॉर्चुनेटली आपके साथ जुड़ें और इंटेंशनली आपकी बातों को माने। मनवाइए मत, लोग माने इंटेंशनली, इस चीज़ में आइए। रिलेशन के मामले में आप वर्चस्व चाहते हैं, कंट्रोल चाहते हैं, इसलिए चीज़ें अच्छी नहीं दिखती हैं। अदरवाइज एजुकेशन के लिए बहुत बढ़िया दिन है। सोशल इमेज बिल्डिंग आपके अपने हाथ में आती है। अब लेते हैं 10 तारीख। 10 अगस्त का जो दिन है, ये आपको आर्थिक संपन्नता की ओर अग्रसर होने में मदद करेगा, लेकिन 2 तैयारियां करनी है। सबसे पहला, दूसरों के मामलों से खुद को इग्नोर करना, और अगला कि दूसरा पॉइंट कि आप अपनी इकोनॉमिकल इमेज को या अपनी फाइनेंशियल गेन को किस लेवल पर ले जाना चाहते हैं, इसका एक छोटा सा ब्लूप्रिंट प्लान आपके पास होने ज़रूरी है। और अगर ये प्लान नहीं है तो फिर आप इस प्लान के ऊपर काम नहीं कर पाएंगे। जब कुछ है ही नहीं तो काम किस पर करेंगे? तो इस प्लान को बना लीजिए, क्योंकि ये प्लान बनाना आपके लिए काम का रहेगा, फ़ायदेमंद रहेगा। वैसे 10 तारीख के लिए एक अदर इन्फॉर्मेशन आ रही है कि इस दिन आप अपने आप को अपने माइंड के साथ में एक ऐसी सिंकनेस में पाएंगे जहां आपके विचार बहुत क्लियर थॉट की तरह चल रहे हैं, और इसी वजह से योजना बनाने के लिए दिन बहुत बढ़िया है। 10 तारीख वैसे एजुकेशन, रिलेशन और सोशल इमेज बिल्डिंग मामले में बढ़िया और सपोर्टिव बना है। 11 अगस्त का जो दिन है ये और अच्छा है, शाइन करेगा ये दिन आपके लिए और शाइन कराएगा आपको भी। शाइन मतलब आपके सम्मान यश में वृद्धि होगी। सिर्फ इतने पर ही नहीं रुकेगा, ये दिन चीज़ों को ऑटो बैलेंस भी करेगा और आपको भी मौका मिलेगा बैलेंस करने का। आप चीज़ों को गलत ढंग से बैलेंस ना करें, इसका ध्यान रखना होगा, अदरवाइज छोड़ दें, उनके हाल पर छोड़ दें। वो जब वो ठीक कर रहे हैं तो सब कुछ ठीक करेंगे। इस दिन आप किसी बड़े और गंभीर निर्णय पर ना पहुँचें, क्योंकि वो आपके पर्सनल के लिए और दूसरों के लिए भी फ़ायदेमंद नहीं है। इस दिन आपके द्वारा किए गए कार्यों की प्रशंसा हो सकती है, लेकिन आपको सावधान रहना होगा, क्योंकि आपकी ज़्यादा प्रशंसा नहीं होगी। यश तो बढ़ेगा लेकिन बहुत ज़्यादा प्रशंसा नहीं होगी। वैसे जिन कामों में आप हाथ लगाएंगे उसमें सफलता मिलने के पूरे संकेत हैं। रिलेशन के मामले में दिन अच्छा, एजुकेशनल मामलों में दिन लगभग 75 से 80% तक बढ़िया, और सोशल इमेज बिल्डिंग के मामले में दिन बहुत बढ़िया बना है। 12 तारीख आपके जीवन में एक ऐसे परिवर्तन को इंडिकेट करता है, मीन राशि, जो आप बिल्कुल नहीं चाहते कि हो। इस तरह के परिवर्तन का होना आपके लिए दुखद भले हो सकता है, लेकिन फ्यूचर में आपको इसका बेनिफिट मिलेगा। आपको अपने ग्रेस में रहना है, डरना नहीं है, और जो चीज़ें हो रही हैं उनको हैपनिंग में होने देना है। कहते हैं ना गीता में कहा है, जब जब जो जो होना है तब तब तो होगा, तो होने दो ना भाई, डिस्टर्बेंस मत करो। डिस्टर्बेंस करने का मतलब आपने उस रीसेटिंग को छेड़ दिया। तो छोटी सी रीसेटिंग है एक दिन की, इसमें चीज़ों को छेड़ना नहीं है, जो होता है होने दीजिए। अच्छा, इस दरमियान आप किसी नए काम को न शुरू करें, ओवर कॉन्फिडेंस में आकर किसी को कोई प्रॉमिस ना करें। इस दिन को थोड़ा शांतिपूर्वक निकलने दें। सोशल इमेज बिल्डिंग और एजुकेशन के मामले में दिन सपोर्ट नहीं करता, रिलेशन के मामले में भी दिन सपोर्टिव नहीं है। अब बात करते हैं 12 के बाद में 13 तारीख की। 13 तारीख एक हाई एनर्जी सोर्स का दिन है, जो हाई एनर्जी आपके हाथों में इस प्रकार से होगी जो आप अपने हिसाब से इस्तेमाल कर सकते हैं। सृजन या विध्वंस में डिपेंड करता है आप किस तरह करेंगे। ज़्यादातर मामलों में ऐसा दिखता है कि आप सृजनात्मक कार्यों में इसका इस्तेमाल करेंगे, विध्वंसक कार्यों में नहीं। तो ये आपके लिए बहुत अच्छी बात है। ये एनर्जी की बात है, कोई ऐसा नहीं कि एनर्जी कोई चीज़ हो जिसे इस्तेमाल करें। एनर्जी जो आपके अंदर है उसको। इसके अलावा आपका अपने ऊपर और कॉन्फिडेंस बढ़ेगा पहले से काफ़ी ज़्यादा, और आप उस कॉन्फिडेंस के साथ कंटिन्यू करने की कोशिश करेंगे। और अगर उस कॉन्फिडेंस के साथ कंटिन्यू करते हैं तो चीज़ें आपके पक्ष में अनायास भी आनी शुरू हो जाएंगी। जिस चीज़ को ठान कर काम करेंगे वो चीज़ अचीव हो जाएगी। अब बात करते हैं 14 तारीख की। धन के मामलों में बड़ा सावधान रहना है, सोच समझकर निर्णय लेना है। जल्दबाजी से लिए गए निर्णय, जल्दबाजी से किया गया काम आपके लिए बिल्कुल भी फ़ायदेमंद नहीं होने वाला। दूसरे लोग आपको डॉज देकर, बेवकूफ़ बनाकर आपको
गलत इन्फॉर्मेशन देकर आपके धन को हड़पने की कोशिश कर सकते हैं, तो थोड़ा सावधान रहिएगा। जैसे एक बार मुझे एक बंदा मिला था, एक पर्सन मिला था, एंड द पर्सन सेड कि मेरा पर्स खो गया, चोरी हो गया है और मेरे पास टिकट के पैसे नहीं है, मुझे फला शहर जाना है, आप मेरी मदद कर दीजिए। मैंने कहा चलो स्टेशन तुम्हारी टिकट कटवा देता हूँ, आ जाओ। नहीं, आप क्यों चिंता कर रहे हैं, आप क्यों परेशान हो रहे हैं। मैंने कहा इसमें परेशान होने बात नहीं, मेरे पास बहुत टाइम, आई एम फ्री। चल, भाग गया वो। यहीं दिल्ली में मिला था, भाग गया वो, कुछ नहीं चाहिए था उसको। वो सिर्फ ऐसे 10, 20, 50 लोगों को ढूंढ रहा था जिनसे उसे 100 रुपये या 50 रुपये मिल जाए, बस बात कर। उसे कहीं नहीं जाना था, मैं तो उसे ट्रेन की टिकट खरीद के दे देता, ये लो भैया टिकट। अच्छा, यहाँ आपको धन के मामले में थोड़ा होशियार रहना है, आपको यूज़ करने की कोशिश हो सकती है, लेकिन वे लोग भी मिल सकते हैं जिनको सचमुच ज़रूरत है और आप जानते होंगे कि ज़रूरत है। वहाँ उधार की बजाय अगर आप अफोर्ड कर सकते हैं, यहाँ ऐसा नहीं आपको दे ही देना है, अगर आप अफोर्ड कर सकते हैं और आपकी सेहत पर ज़्यादा फर्क नहीं पड़ेगा, आर्थिक सेहत पर, तो आपको मदद करनी है। लेकिन मदद वापस पाने के लिए मत करिएगा, वो वापस कर दे बाद में तो ले लीजिएगा, मना भी नहीं करना। ये याद रखिए, एक छोटी सी चीज़ जो कभी कभी हम गलत करते हैं, हम किसी की आर्थिक मदद करें और वो वापस करें तो हम कहते हैं अरे नहीं रखो, हमारे पास भगवान का दिया बहुत है, रखो। हम क्या कर रहे हैं जानते हैं, हम उसकी मदद नहीं करें, हम उसको एक तरह से गलत चीज़ के ऊपर धकेल रहे हैं जहां उसे फ्री की चीज़ की आदत पड़ेगी। अगर उसने हमारा पैसा वापस किया, भले 100 रुपये ही था, हमें ले लेना चाहिए। इससे उसे क्या पता चलेगा, गिव एंड टेक रूल समझ में आ जाएगा। भविष्य में वो 200 रुपये ले सकता है और 200 रुपये का अपना काम करके मुझे 200 वापस कर सकता है या आपको कर सकता है, फिर वो 1000 लेकर 1000 वापस कर सकता है। तो उसे एक रूटीन समझ में आ जाएगा कि मैं पैसों के मैनेजमेंट को ठीक कर सकता हूँ और लिए हुए पैसे रिटर्न कर सकता हूँ और अपनी क्रेडिबिलिटी बना सकता हूँ, ठीक है, या बना सकती हूँ। तो ये लोगों की मदद है। देखिए, करुणावान होने को कहा गया है, दयावान नहीं। दयावान से ज़्यादा महत्व करुणावान का है। भगवान राम, कृष्ण, भगवान बुद्ध, महावीर, ये करुणावान थे। इनकी पुस्तकें पढ़िए तो उसमें लिखा था बड़े करुण थे। राम करुणा के सागर हैं, भगवान को करुणा सागर कहते हैं, है ना। भगवान को दया सागर भी कहा गया है, लेकिन वो जो दया सागर कहा है वो हमने अपने लिए कहा है। क्यों? क्योंकि हम खुद को तुच्छ मान के चल रहे होते हैं। उनकी प्रार्थनाओं में कहते हैं, हे प्रभु हम सबसे तुच्छ, हम पे दया करो। और दया करो वाले मामले में तो देवता भी यही करते थे, त्राहिमाम करते पहुंच जाते। कोई राक्षस आता स्वर्ग पे कब्जा करता, वो त्राहिमाम पहुंच जाते। जबकि उन्हीं देवताओं की सम्मिलित शक्तियां बहुत कारगर थीं, काम की थीं, लेकिन कॉन्फिडेंस का लोनेस या कॉन्फिडेंस लो होना भी कभी कभी करता है। तो ये चीज़ ध्यान रखिए। दूसरे, क्रेडिट कार्ड का इस्तेमाल 14 तारीख को कम से कम करना है, ये भी ध्यान रखिए। लोन लेना, कहीं पर अनायास दान करना जैसी चीज़ें आपको नहीं करनी। अनायास दान नहीं करना है, ठीक है, प्रयोजन से करना, नहीं तो नहीं करना। इन सारी चीज़ों के अलावा जो लोग आपसे जो बातें कर रहे हैं उनकी बातों के पीछे छिपे मर्म को समझने की कोशिश करना इस दिन बहुत ज़रूरी है, वरना आप वो समझ जाएंगे जो वो समझाना चाहते हैं, वो नहीं समझेंगे जो वो हाइड कर रहे हैं। थोड़ा ध्यान देंगे तो कैच हो जाएगा। अदरवाइज रिलेशन के मामले में ये दिन थोड़ा सा लगभग 50-60% तक ठीक दिखता है। एजुकेशनल मामलों में काफ़ी अच्छा दिखता है, लेकिन आपको थोड़ा सा फोकस बनाना पड़ेगा शुरुआत में। मतलब जैसे होता है ना, शुरू में 10-15 मिनट या 20 मिनट फोकस बनाइए, फिर बन जाएगा। सोशल इमेज बिल्डिंग के मामले में आपको कोई प्रयास इस दिन नहीं करना है, इसका ध्यान रखिए। तो मीन राशि, चूंकि आप राशि चक्र की आखिरी राशि हैं, तो आपके साथ आज के राशिफल यहीं पर समाप्त होते हैं। आज का ये राशिफल आपको कैसा लगा, अपने अनुभव, अपने एक्सपीरियंस कमेंट सेक्शन में ज़रूर लिखिएगा। इस वीडियो को लाइक करिए, शेयर करिए और चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। अगले वीडियो में आपसे फिर मिलूँगा। बाय बाय।